नहीं हुई। तो आज हम प्लैनेट की सीरीज पे वापस आते हैं। लास्ट क्लास में जैसे थोड़ी टेक्निक्स मैंने बताई थी, बीच बीच में मैं इस क्लास में भी कुछ टेक्निक्स बताऊंगी ताकि अब आपको थोड़ी सी जो टेक्निक्स हैं वो आपको बहुत काम आती हैं टू इम्प्रेस पीपल्स। आप जैसे कुछ देख के ऐसा बोलते हो तो सामने वाले को लगता है कि यार इसको ये चीज कैसे पता चली, तो ये चीजें बहुत काम आते हैं। तो प्लैनेट की सीरीज में आज हम शुक्रदेव की बात करेंगे और शुक्रदेव के बारे में थोड़ा और डीप डाउन जाके समझते हैं कि है क्या, कैसे आ, हर घर में जाके उनका अफेक्ट होता है, और थोड़ा सा डिटेल में जितना आप जानते हो उसको थोड़ा सा आगे ऐड ऑन करते हैं उसमें। तो वीनस मतलब के शुक्राचार्य, शुक्राचार्य मतलब शुक्र प्लस आचार्य, यानी कि शुक्र प्लस आचार्य मतलब क्या हुआ कि जैसे जितने सारे आचार्यज है ना, क्या होते हैं वो, मतलब के गुरु। तो ये हैं शुक्र आचार्य, मतलब के गुरु हैं किसके, असुरों के। अब असुर कौन होते हैं, कोई बताएगा असुर कौन होता है, क्या होता है असुर आपकी नजर में, असुर कौन है। जो गलत काम करते हैं। ना ना, जो गलत सुर में ना काम हो। कर, जो जो सुर सुर में में ना ना हो हो। वो असुर। हाँ, जो असुर में नहीं वो असुर। तो मतलब वो वाले असुर नहीं जिनके दो सींग हैं, लाल चेहरा है, ऐसे वाले नहीं। बस हमारे बीच में भी असुर होते हैं जो हमारे जैसे ही दिखते हैं बट वो बेसुरे होते हैं। तो उनके गुरु हैं। बट यहाँ पे जो जानने वाली चीज ये है कि जो शुक्राचार्य हैं वो असुर को सुर में लाने का काम करते हैं। आप इसको कभी भी ये मत सोचना कि ये असुर के गुरु हैं तो ये असुर को और असुर प्रवृत्ति की तरफ लेके जाते होंगे, या उसको। जब तक ऐसा नहीं होता है, जब तक शुक्र बुरी तरीके से बैडली अफेक्टेड ना हो। अगर बैडली अफेक्टेड है देन उसके एट्रीब्यूट खराब होते हैं। अदरवाइज जो, देखो जहां पे शुक्र होगा, अगर उस घर में, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप उस घर की तरफ व्यवस्थित या मिसमैनेजमेंट, मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट दिखेगा आपको। मैनेजमेंट किसका दिखेगा, अगर शुक्र अच्छा है तो उस घर के प्रति, मान लीजिए कि लगन में हो गया तो कैसे कि उस बंदे को अपने आप को सजा के संवार के, मेल है फीमेल है, वो अपना आप ड्रेसअप अपना अपने लुक्स के लिए बहुत कॉन्शियस होगा। सेकेंड हाउस में आएगा तो अपनी वाणी के लिए, उसका मतलब एक एक वर्ड्स जो होगा वो बिल्कुल मोती की तरह, जैसे छांट छांट के बोलना, जिसको जिसको सुनने का मन करता रहे कि यार क्या बोल रहा है। थर्ड हाउस में आप ऐसे देखोगे कि क्योंकि हम थर्ड हाउस को प्रेजेंटेशन से भी देखते हैं, प्रेजेंटेशन कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। हर आदमी को नॉलेज बहुत होती है बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता है। और आजकल का जो जमाना है वो नॉलेज से भी ज्यादा प्रेजेंटेशन का है। जितने आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हो, जरूरी नहीं है वो बहुत ज्ञानवान है। और ज्ञानवान लोग बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जिनको उनका पड़ोसी नहीं जान रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हाउ टू प्रेजेंट, बिकॉज उनका कहीं शुक्र खराब है। ज्ञानी एक से उनका कहीं जुपिटर एक्टिवेटेड है, जिसने उनको सर्व ज्ञाता बना दिया, बहुत ज्ञान है उनके पास लेकिन उनको पड़ोसी भी नहीं जान रहा है, क्योंकि उनको उनको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा है। उनको वो प्रेजेंटेशन नहीं है। तो जिसका थर्ड हाउस में जाता है वो बहुत प्रेजेंटेबल होता है। आप उसकी प्रेजेंटेशन देखना चाहोगे, उसको सुनना चाहोगे, ऐसे करके आप वैसे जोड़ सकते हो। तो कहने का सार क्या हुआ कि शुक्र जिस भी घर में जाएगा उसको चार चांद लगाएगा। समझ गए, चार चांद मतलब के ब्यूटिफिकेशन से उसके सिर्फ ब्यूटिफिकेशन मतलब चेहरे की नहीं, मतलब कि उस घर के एट्रीब्यूट से रिलेटेड उस चीज में वेरी पॉजिटिव वे में क्या बोलना चाहिए कि उसको और निखार देगा। तो ये शुक्र है। बट जहां पे वो खराब होगा तो वो इस चीज को, तब वो असुर को और असुर की तरफ लेके जाता है। अदरवाइज अगर वीनस न्यूट्रल है या अच्छा है तो ये असुर को बहुत सुर में लाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी गंधर्व विद्या हैं, गंधर्व विद्या कौन सी होती है आपको पता है, किसको बोलते हैं गंधर्व विद्या। डांसिंग एनी, वांसिंग मैम वाले गाना होते हैं ना, बजाना ये सब सारी चीजें, म्यूजिक। नाचने गाने वाले सारी जो। गंधर्व विद्याएं जो हैं वो किसके अंडर आती हैं, वीनस। वीनस के। तो अगर वो असुर का मालिक है तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वो सुरों की विद्या का मतलब उन गुरु हो गया।
तो यहाँ पे क्या कॉन्ट्रडिक्टेड हो गया ये, तो यार एक तरफ हम बोल रहे हैं कि असुरों का गुरु है और दूसरी तरफ जितनी भी गंधर्व विद्या हैं, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट को प्लेइंग करना हो, चाहे वो गाना है, चाहे वो डांस है, चाहे देखो डांस की कितनी सारी फॉर्म्स होते हैं, क्लासिकल, भरतनाट्यम और वेस्टर्न, जिसको भी एक एक वो मिल गया है आर्ट, उसको वो शुक्र, अच्छे शुक्र की पहचान है। अगर कोई पर्सन में कोई भी गंधर्व विद्या बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर आए हैं, देखो आपके अंदर वो आते हैं तभी आप उसको इनहेंस करते हो बाहर, कि भाई मुझे ये भगवान ने गॉड गिफ्टेड दिया है, ये गा अच्छा लेता है या ये बजा अच्छा लेता है या ये डांस अच्छा कर रहा है, तो उसको पेरेंट्स उसको उस चीज में डालते हैं कि भाई हमारे बच्चे में ये टैलेंट है, हम इसको इनहेंस करें। बट वो आता है तो बाय आपकी बर्थ के साथ ना, ऐसा कोई नहीं होता कि जिसके कुछ वो जीरो से शुरू करे। और अगर ऐसा होता ना, तो किसी को भी कोई भी विद्या सिखाई जा सकती थी, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपके बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको जबरदस्ती गिटार प्ले करने के लिए नहीं भेज सकते, वो नहीं जाएगा कि मुझे आता ही नहीं, मुझे मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे वो चीज मेरे सिर में ही नहीं घुसती है, मुझे नहीं पसंद है। या अगर आपके बच्चों का सुर को जरा सा भी कोई नॉलेज नहीं है, आपके जबरदस्ती उसको सिंगिंग क्लास में भेज दोगे कि नहीं बेटा जाओ, सिंगिंग में पैसा है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो कहने का सार क्या है कि जिसको भगवान ने सुर दे के भेजा है, उसके ऊपर शुक्र की, सुर दे के, सिर्फ सुर नहीं, गंधर्व विद्या दे के भेजा है, एनी काइंड ऑफ गंधर्व विद्या जो दे के भेज दिया। इसमें आर्ट भी आते हैं, कोई स्केचिंग इतनी जबरदस्त कर रहा है कि ऐसे लग रहा है कि मतलब नेचुरल से ज्यादा नेचुरल लगता है वो। कोई बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहा है, स्केचिंग कर रहा है, कोई कलरिंग कर दिया, कुछ ऐसा वो बना दी, ये सब शुक्र है। तो मतलब कि अगर आपके अंदर को एनी काइंड ऑफ गंधर्व विद्या आपके अंदर है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं शुक्र आपका अच्छा है। और अगर आप इन सब से कहीं दूर हो, तो ये थोड़ा वो है, क्योंकि ये मैंने बोला कि शुक्र जो है असुर से सुर में लाने का काम करता है, इसीलिए आपके अंदर वो सुर होते हैं, चाहे गाने के हों, बजाने के हों, या फिर आपके डांस के हों, या फिर एनी अलग जो आर्ट हैं वो हों, कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट भगवान दे के भेजता है। तो ये शुक्र है। इसके अलग इसको और थोड़ा-सा अगर देखते हैं कि जो शुक्र थे वो वन आई मैन थे, यानी कि वो उनको एक आँख से दिखता था। एक आँख से दिखने का मतलब क्या है कि जब आप कहीं निशाना लगाते हो या निशाने लगाते हुए किसी को देखते भी हो कि कोई निशानेबाज है, आप उसको देखोगे तो वो एक आँख बंद करके एक आँख से देखता है। तो यानी कि जब आपको किसी चीज़ को फ़ोकस करना है, तब आप एक आँख बंद करते हो। तो यहाँ पे क्या ये बता रहा है कि शुक्र जिसका अच्छा है ना, वो फ़ोकस्ड बहुत होते हैं। जो हम बोलते हैं ना कि लग्ज़रियस आती है उसके प प पर्सन के पास। अब ये बताओ कि लग्ज़री क्या कहीं मतलब थैले में रख के साइड में आ जाता है कि भई वो उठते हैं और भई बैग का भरा हुआ बैग उनको मिल जाता है मनी का, ऐसा तो नहीं है। यानी कि उनके पास कुछ ऐसा ऑर्डिनरी होता है कि उससे वो पैसे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? कुछ तो ऐसी आर्ट है, कुछ तो ऐसा है उनके पास, या फिर वो उतने फ़ोकस्ड हैं, ज़रूरी नहीं कि आर्ट से ही, किसी भी काम में इतने फोकस हैं कि वो जब आप फोकस कर लेते हो किसी चीज को, तो एनीथिंग कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप पॉसिबल ना कर सको। तो जिसका शुक्र अच्छा होगा, वो बहुत फोकस्ड होगा, वो जिस चीज में भी घुस जाएगा ना, वो तब तक कोई कंक्लूजन नहीं निकालेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। ये भी अच्छे शुक्र की पहचान है। और शुक्र और क्या है, जितने भी समरीज होते हैं, समरी आप देखो कि आजकल यूट्यूब पे या इंटरनेट पे बहुत सारी कुछ हमारी बहुत अच्छी बुक्स जो हैं उनको समराइज कर दिया गया, और वो फिर करके कि मान लो कि कोई 300 पेज की कोई बुक है, उसमें समराइज करके उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, या गीता का पूरा समराइज करके उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो कि उसका अच्छे पॉइंट्स कर निकाल के उसको शॉर्ट करके वो, तो ये क्या हो गया कि वो दही में से मक्खन निकालने वाली बात हो गई ना, कि छाछ नीचे रह गया, ऊपर से क्रीम निकाल दिया आपने, मक्खन निकाल दिया। तो ये भी वही लोग कर पाते हैं जिनका शुक्र अच्छा होता है। अदरवाइज तो क्योंकि शुक्र ऑलवेज क्वांटिटी लवर है, नॉट सॉरी क्वालिटी लवर है, नॉट क्वांटिटी। तो जितने मान लो कि 300-400 पेज की बुक होगी, उसको समराइज़ कितना, एक एक तो पूरा है ना, कौन-सा कुकू एफएम, उसमें पूरा यही आता है कि भई जो भी हमारी बहुत अच्छी-अच्छी बुक हैं, उसमें पूरा समराइज़ करके आप उसको ऑडियो में सुन सकते हो।
तो ये जो भी कोई ऐसा आइडिया लेके आया है और जो कोई उसको कन्वर्ट भी कर रहा है, उसको चला भी रहा है और उससे पैसे बना रहा है, ये 100% जो है शुक्र अच्छे वाले का ही काम है। क्योंकि ऐसे आदमी को समझ में भी नहीं आएगा, नॉर्मल वाले को समझ में भी नहीं आएगा कि इससे भी पैसा बन सकता है या ऐसे भी कुछ हम कर सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बुक्स लिखी गई हैं, उसी को समराइज़ कर रहे हैं, उसी से पैसा अर्न कर रहे हैं। तो ये भी अच्छा शुक्र ही करेगा। जो वो देखता है, वो बाकी सब लोग नहीं देख सकते। कहने का मतलब कि एक आप शोरूम में घुसे हो और एक ऑर्डिनरी पर्सन है जिसका शुक्र अच्छा नहीं है। वो वहाँ से 10 चीज़ें, 20 चीज़ें निकलवाएगा, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी नहीं है, रख दो भैया हम जा रहे हैं उठ के, ठीक है? फिर वो दूसरी जगह जाएगा, वहाँ से भी 10-20 चीज़ें निकलवाएगा, फिर वहाँ से भी उठेगा, फिर और आगे कहीं जाएगा। ये है खराब शुक्र की पहचान। जितने लोग मार्केट में 4 घंटे घूम के इसको अच्छा ऐसे नहीं सोचना कि अरे उसकी चॉइस इतनी अच्छी है तो उसका शुक्र अच्छा है, नहीं, आप गलत यहाँ पे सोच रहे हो। वो जो 4-5 घंटे टाइम को वेस्ट करके और फिर आके बोल देता है आज मार्केट में कोई पसंद नहीं है, इसका मतलब शुक्र कहीं। बिकॉज़ जो ये होता है ना, ये एक दुकान में घुसते ही इसकी इनकी ऐसी पार की नज़र होती है कि कोई एक चीज़ दिख जाएगी कि बस ये वाला, वो जो ऊपर से थर्ड दिख रहा है, ये वाला पीस निकाल दो और निकलते बनेंगे। टाइम की वैल्यू करते हैं। टाइम की वैल्यू करते हैं। वो 4 घंटे, 5 घंटे मार्केट में नहीं घूमेंगे बार्गेनिंग करते हुए कि इतने का दो, ये दो, ये आपकी दुकान में अच्छा नहीं है, 4 दुकानों पे जाएँगे, नहीं। जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन एक एक बंदे एक ही 2 चीज़ें खरीदने में कई घंटे लगा देगा, अपने टाइम की कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, 4-6 दुकान वालों से जाके बहस करेगा, 10-20 चीज़ निकलवाएगा, फिर उठ के चल देगा। तो ये खराब शुक्र वाला है। जो अच्छा शुक्र वाला है, वो अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाएगा, आधे पौने घंटे के अंदर जो उसको लेके आनी है चीज़, उसको लेके अपने घर पहुँच जाएगा और उसके पास क्या है, उसको उसको वो मैंने बोला ना, जो एक ऑर्डिनरी आदमी को नहीं दिखता, वो उसको दिख जाता है। वो एंटर करते ही उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे उस कोने में मेरे ये काम की चीज़ होगी। वो अपने आप निकलवा लेते हैं। टाइम की बहुत वैल्यू है उनके पास, क्योंकि मैंने बोला ना मैनेजमेंट जुड़ता है, तो मैनेजमेंट सबसे पहले तो टाइम का ही होता है। जिस आदमी को टाइम की वैल्यू नहीं है, वो काहे का ही मैनेजमेंट करेगा। तो मैनेजमेंट का जो ज़िम्मा होता है, वो शुक्र से होता है। बहुत अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स इनके होते हैं। बहुत अच्छे मतलब ऑर्गेनाइज़ तरीके से अगर कोई आप इनको कोई कोई इवेंट है, आप उसको ऑर्गेनाइज़ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दो जिनका शुक्र अच्छा है, तो हर चीज़ इतने अच्छे से ये ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, उसमें 4 चाँद लगा देंगे और एक तरफ जो दूसरा जिसका शुक्र अच्छा नहीं है, उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा कहाँ से शुरू करें, कहाँ से एंड करें, कहाँ डेकोरेशन करना है, कहाँ क्या करना है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो यानी जो आप ये सब काम भी कर रहे हैं, कोई इवेंट मैनेजमेंट का कर रहा है, कोई इंटीरियर डेकोरेशन का कर रहा है या एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन जो एक ऑर्डिनरी चीज़ को बहुत ब्यूटीफुल दिखा रही है। चाहे वो ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पे भी एक ऑर्डिनरी सा चेहरा जाता है, वो वहाँ से निकलता है तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जैसा दिखने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें कौन है? शुक्र की हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जितनी माँ सरस्वती की भी जितनी विद्या हैं, ये भी शुक्र अच्छे वाले इंसान के पास ही आती हैं। तो ये चीज़ों को रिफाइंड करने का काम करता है। जैसे मैंने बोला कि रिफाइंड चीज़ें ही इनको दिखेंगी और उसको ही करेगा। अच्छे व्हीनस वाला जो होगा उसको अपना इंट्रोडक्शन वो जैसे कोई अब आप अपने ऑकल्ट में हो, तो अगर आप किसी एक ऑर्डिनरी जिसका शुक्र अच्छा नहीं है उससे मिलोगे तो वो क्या बताएगा आपको? आधे घंटा अपना इंट्रोडक्शन देगा। मैंने एस्ट्रोलॉजी किया है, वैदिक किया है, फिर लाल किताब किया है, फिर ये तंत्र वाला भी किया है, फिर मैंने ये कर लिया है, फिर मैंने वैदिक वास्तु किया है। मतलब वो अपना इंट्रोडक्शन ऐसे इतना उसको आधे घंटा अपना इंट्रोडक्शन देने में लगेगा। जिसका अच्छा शुक्र है वो आपको अपना बहुत डीपली आप उससे मिलते रहो, बात करते रहो तो धीरे-धीरे आप जान जाओगे। बट वो ऐसे नहीं रहेगा कि फर्स्ट टाइम में आपको अपने बारे में बखान करता रहेगा। तो जो लोग अपने बारे में बखान कर रहे हैं कि भाई मैंने इतना 10 तरीके का ये किया है, वो किया है, ऐसा-वैसा, ये डिप्लोमा, ये डिग्री और ऐसा या फिर कुछ लोग ऐसे के भी नेचर होते हैं जो आप अपने सराउंडेड में भी देखोगे कि अपनी एक वो बनाते हैं इमेज कि अरे मैं उस गैदरिंग में गया, वहाँ पे सब लोग मुझे देख के खड़े हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो वो सब चीज़ें जो होते हैं, वो खराब शुक्र का यानी कि वो अपने आप का इंट्रोडक्शन ही ऐसे इस तरीके से कहानी में बताते हैं कि आपका टाइम मैंने बोला ना टाइम की वैल्यू नहीं करेगा खराब शुक्र वाला। आपका आपका सा हो सकता है भाई तुम्हारे टाइम की कीमत ना है,
सामने वाले की टाइम की तो कीमत होती है ना। अगर आप 1 घंटा मिले तो 40 मिनट वो अपने बारे में बताता रहेगा, 15 मिनट आपकी बात सुनेगा, बस। 40 मिनट अपने आपको पता है मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, वो सब चीज़ें। तो यानी कि जो अपने बारे में बहुत बखान कर रहा है, तो आपको कुंडली खोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो कि इसका शुक्र अच्छा नहीं है। तभी वो अपना इतना लंबा-चौड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा है, जिसका अपने आप से, अपने बारे में, मैं इस फैमिली से आपको पता है मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे परदादाजी ऐसे थे, मेरे फादर ऐसे थे। तो ये सब भी जो करते हैं इनका सबका शुक्र कहीं न कहीं पीड़ित होता है। घर में अच्छे शुक्र वाले के जब घर में जाओगे, तो वो बहुत चीज़ों को ऐसे नहीं करके रखेगा। ऑर्गनाइज़ तो समझ ही लो कि वो करेगा ही करेगा। जैसे कोई-कोई होते हैं कि अगर अच्छा शुक्र है, तो जो चीज़ें दिखेंगी डिसेंट दिखेंगे और डिसेंट वो खुद भी रहेंगे। ना वो खुद बहुत लाउड खुद होंगे, ना उनका घर बहुत लाउड होगा। उनके घर में 4 चीज़ें होंगी, वो 4 डिसेंट होंगी, डिसेंसी दिखेगी आप उनके घर में। जितने लोग अपने घर को भी लाउड बना के रखते हैं कि एक ये कलर की दीवार, एक वो कलर की दीवार, एक जो भी मार्केट में दिख गया कि यहाँ पे ये ला के रख दो, वहाँ पे वो रख दो। मतलब लाउड मतलब कि उन्होंने अपने घर को शोकेस की तरह जैसे कुछ बना रखा है। यानी कि शुक्र कहीं पीड़ित है और जब आप एंटर कर रहे हो तो आपको बस चारों तरफ वही दिख रहा है, तो वो खराब शुक्र की। जब आप एंटर कर रहे हो डिसेंटली घर घर में दिख रही है, मतलब कुछ ऐसे नहीं है, जितनी चीजें हैं ऑर्गेनाइज वे में है। और कोई अगर कोई कुछ पिक्चर या कोई ऐसा कुछ लगा भी रखा है अपने घर में शो पीस के लिए, तो वो बहुत डिसेंट दिखेगा। वैसे ही उनके लुक्स में भी देखो, जितने लोग बहुत लाउड दिख रहे हैं आपको, चाहे वो फीमेल में है, चाहे मेल में है। मेल में देखो 4 तरीके के कलर करवा लेंगे बालों में। कुछ-कुछ तो ऐसे लगते हैं कि मोर मोर वो बना हुआ है बिल्कुल ना। वो बिल्कुल ये समझ लो कि इसका ना शुक्र की बैंड बजी हुई है, एकदम खराब है। कुछ-कुछ हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं। अब ये मत सोचना कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में टॉप पे आ गए तो उनका शुक्र अच्छा है, नहीं। क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए सिर्फ़ शुक्र अच्छा नहीं होता है, राहु बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे हम रिकॉर्डिंग पे हैं बट मैं बोल देती हूँ, जैसे रणबीर कपूर है, उसका हुलिया देखा आपने? रणबीर कपूर नहीं सॉरी, रणवीर सिंह। तो कहीं न कहीं उसका शुक्र जो है अभी के टाइम पे वो हो रहा है, वो कुछ भी पहन लेता है, कुछ भी पहनेगा। और भी कितने कुछ पंजाबी सिंगर हैं, वो पता उनके बाल ही 4-5 कलर के हैं। तो यानी कि यहाँ पे जब आप कहने का मतलब जब आप अपनी डिसेंट चीज़ों को खो दो और अब बहुत लाउड दिखने लगो। कितनी एस्ट्रोलॉजिस्ट में भी आप देखो अगर सोशल मीडिया पे भी, तो वो ऐसे तैयार होके बैठे रहते हैं कि लगता है कि आज ही इनका शादी हुआ है, दुल्हन के जैसे। तो भाई तो क्या है कि कहीं न कहीं मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, एक एक पॉइंट आपको बोल रही हूँ कि जो बहुत लाउड अगर कुछ दिख रहे हैं, तो इसका ये लाउड होना खराब शुक्र का वो होता है। क्योंकि जो जिसका शुक्र अच्छा होगा ना, वो लाउड नहीं होगा, वो बहुत डिसेंट दिखेगा आपको, हमेशा ध्यान दो। और आप देखो कि डिसेंट का इम्पैक्ट भी ऐसा होता है कि अगर आप मान लीजिए आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और आपको किसी से कुछ पूछना भी है, तो आप ना ऐसे पर्सन को देखते रहते हो कि कोई डिसेंट सा दिखे उससे पूछेंगे। आप अपनी सराउंडेड में देखेंगे कोई डिसेंट सा दिखेगा तो उससे पूछेंगे। तो वो डिसेंट वाला जो वर्ड जो होता है वो अच्छे शुक्र वाले के लिए होता है। वो लाउड वाले जो है वो खराब शुक्र है। वो अच्छा नहीं है, चाहे घर में है, चाहे अपनी खुद की ओन पर्सनैलिटी में है। ये भी आप शुक्र से देखेंगे। और शुक्र का ये तो सबको पता ही है, नॉर्मली जो कि लग्ज़री का है, स्पाउस का है, ये सब आप लोगों को पता ही है। हाँ, दूसरा मैग्नेटिज़्म जो होता है, ये अच्छे शुक्र वालों के पास होता है, कि किसी-किसी का आप देखो कि एक एक कहावत है ना कि इसकी त्वचा से इसकी उम्र का पता नहीं चलता है, तो वो जो है वो अच्छा शुक्र है। और जिसकी त्वचा से उसकी उम्र का पता चल रहा है, यानी कि वो चेहरे पे एकदम मैग्नेटिज़्म खत्म हो गया है, एकदम बहुत डल दिखता है, यानी बिल्कुल आँख बंद करके कोई आपको कुंडली खोलने की ज़रूरत नहीं है, आँख बंद करके सोच लो इसका शुक्र पीड़ित है। और इसीलिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बिल्कुल अगर इतना डल हो गया है और वो बिल्कुल ऐसे कहीं किसी को फेस ही नहीं कर सकते, तो वो इसीलिए इतना लाउड हुए रहते हैं, लाल, नीले, पीले करके अपने आप को, कि वो अपने आप की विज़िबिलिटी बनाना चाहते हैं।
तो क्योंकि वो मतलब बहुत उनका चेहरे का नूर उड़ जाता है एकदम, जो एकदम डल चेहरा, एकदम अ, क्या बोलें कि मुरझाया हुआ चेहरा, जिसकी त्वचा से उसका उम्र का पता चलता हो, ये वो लोग हैं जिनका शुक्र खराब है। तो ये कुछ एक ऐसी जेनरिक चीजें हैं जो आप किसी के भी शुक्र के बारे में बिना बर्थ चार्ट देखे कर सकते हैं, उसके घर में एंटर करके पता चल सकते हैं। अच्छा, जब शुक्र बहुत खराब होता है तो नेवल के नीचे वाले पार्ट जितने होते हैं, वहां पे उनको कुछ ना कुछ बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। नेवल से नीचे आपकी जो बॉडी है वहां से रिलेटेड कुछ ना कुछ रोग आपको लगता है। हालांकि रोग जो है आपको शनि भी देते हैं, राहु भी देते हैं, केतु भी देते हैं। यहाँ पे समझना ये है कि शनि जब रोक देगा, डीप देगा, गहरा देगा और लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है? राहु जब रोक देगा तो वो क्या करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। जितने लोगों को बहुत जल्दी-जल्दी बुखार आता है, जितने लोग आपको सुनने में आया कि अरे अभी वायरल हुआ था, फिर 1 महीने बाद वायरल, इसको तो या बॉडी में टेम्परेचर ज्यादातर बढ़ा सा ही रहता है उनका। तो यानी वो क्या है, वो राहु की वजह से बीमारी है। मतलब राहु क्या है कि आपका बॉडी टेम्परेचर को ज्यादा रखेगा, फीवरिश फीलिंग रहते रहेगा, वो राहु का खराब होना है। केतु छुपी हुई बीमारी का, कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि 1-2 साल से आपके अंदर ये बीमारी पड़ रही थी और बीमारी जब बिल्कुल पीक पे आ गई तब आपको पता चला, और तब बोलेंगे कि अरे पता ही नहीं चला हमें, तो कभी सिम्टम ही नहीं दिखा हमें, तो अचानक से ही ऐसा हुआ और हम टेस्ट करवाए और हमको पता चला कि हमें ये बीमारी है। तो ये हुई केतु की बीमारी। और शुक्र की जो बीमारी आएगी, ये मैंने बताया नेवल से नीचे बॉडी पार्ट में आती है। और ये भी ऐसे स्किन से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, और जो और भी तरह तरह की जो मेल फीमेल्स की और दूसरी दूसरी बीमारियां होते हैं, वो सब भी शुक्र खराब होने से आती है। तो ये कुछ एक जेनरिक चीजें हैं जो आपको मुझे इसमें ऐड करना था, जितना आपको शुक्र के बारे में नॉलेज था उसमें रिफाइंड करेगा हर चीज को, वो मैंने बता दिया। तो ये शुक्र, और तो अभी कुछ याद नहीं आ रहा, आएगा तो मैं बता दूंगी आपको। और तो अभी आगे बढ़ते हैं, अब पहुंचते हैं लगन पे, कि अगर फर्स्ट हाउस में आप किसी का भी पर्सन का शुक्र होगा, तो फर्स्ट हाउस का शुक्र कैसा रिजल्ट देगा, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। पहली चीज, क्योंकि पहले ही घर में जो ओन हमारी खुद की पर्सनालिटी का है वहां पे शुक्र बैठ गया, तो ये प्रेजेंटेबल तो होंगे ही, बिल्कुल होंगे। अगर नहीं है तो बिल्कुल उनका शुक्र जो है वो, फिर आप देखना जो मैंने मापदंड आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं कि भाई एनिमी साइन में तो नहीं बैठा है, कहीं वहां पे डेबिलिटेड होके तो नहीं बैठा हुआ है, किसी दुश्मन के साथ तो नहीं बैठा हुआ है। जितनी ये सब चीजें हो रही होंगी तो ऐसा नहीं है कि फिर भी मैग्नेटिज्म होगा उसकी पर्सनैलिटी में, फिर उतना ही कम कर दो आप, उतनी चीजें काटते चले जाओ। लेकिन अगर शुक्र पहले घर में आएगा तो इनको प्रेजेंटेबल बनाएगा, क्योंकि शुक्र से हम प्रेजेंटेशन देखते हैं। फिर इनके बट यहाँ पे क्या करेगा ये, क्योंकि सेवंथ एस्पेक्ट आपके सेवंथ हाउस को देता है, तो रिलेशनशिप इश्यूज इनको बहुत होते हैं। कैसे मतलब कि जो इनकी या तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे अपने स्पाउस के साथ में, इनका पूरा जीवन भी चला जाएगा, तो वो चीजें नहीं आएंगी कभी भी रिलेशनशिप में। अगर शुक्र वहां पे थोड़ा अच्छा है तो इस चीज को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं, क्योंकि शुक्र अगर खराब होके सेवंथ दृष्टि दे रहा है सातवें घर को, तो वो रिलेशनशिप को मतलब ब्रेक करने के लिए भी आ जाता है, क्योंकि ये इनके मापदंड जो होते हैं, क्योंकि खुद के फर्स्ट हाउस में शुक्र बैठा रहता है, तो ये बड़े मतलब पर्टिकुलर से बहुत ड्रेसअप रहना, बहुत तैयार होके रहना, बहुत ये करके, और फिर ये सामने वाले से भी वैसे उम्मीद करते हैं कि वो भी थोड़ा, और क्योंकि शुक्र है वो, तो वो क्या है, वो थोड़ा फिल्मी काइंड ऑफ लोग नहीं होते कि मुझे शाहरुख खान जैसा ये चाहिए, वो ऐसे वो होना चाहिए, ऐसा रोमांस करने वाला होता है, तो वो वैसा वाला थिंकिंग पैटर्न बना देता है, क्योंकि शुक्र आ गया फर्स्ट हाउस में। अच्छा, एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं। तो इनको सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप चैलेंज इसीलिए आते हैं कि अ, वो जो एक्सपेक्टेशंस लेके किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, चाहे वो लव अफेयर्स का है, चाहे वो शादीशुदा उसका है, तो वो उनके जब पूरे नहीं होते हैं तो फिर क्योंकि फर्स्ट हाउस में शुक्र बैठा है, तो वो उनको उस टाइप से खुद को बनाता है। तो सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा सामने वाला भी हो, बट अगर नहीं होता है तो रिलेशनशिप इश्यूज इनको देखने को मिलते हैं। फिर है धार्मिक बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इसका रीज़न आप खुद से समझो कि जो
असुरों के देवता हैं, तो अगर वो खुद फर्स्ट हाउस में आ गए, तो ये धार्मिक अगर ज़बरदस्ती कोई इन पे प्रेशर करे कि भई आप जोत जला दो, ये मंत्र चैंट कर लो, तो शायद किसी के कहने से थोड़ा बहुत कर ले, बट वो चीज़ इनके अंदर से नहीं बहुत ज़्यादा रहती। तो धार्मिक स्वभाव, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। जिस दिन होंगे, क्योंकि जो शुक्र है, उसको हम स्पिरिचुअलिटी से भी देखते हैं, वो एक्सट्रीम वाली होती है फिर। उनका फिर नॉर्मल का बीच वाला कोई रास्ता नहीं है। वो जब अध्यात्म में जाते हैं, तो फिर वो एक्सट्रीम करते हैं बिल्कुल। तो अगर जाएगा तो फिर वो इतना एक्सट्रीम होगा कि बहुत नेक्स्ट लेवल वाला, जितना हम और आप नहीं सोच सकते। क्योंकि शुक्र है ना, वो रिफाइंड करता है चीज़ों को। तो वो फिर बीच का कुछ नहीं है उसके पास। फिर जाएगा तो एकदम नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, और नहीं तो धार्मिक बिल्कुल नहीं होगा वो। फिर इनके बारे में एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं, यहाँ पे जो नोट करने वाली वो ये बात है कि वीनस अगर फर्स्ट हाउस में आता है, तो इनको वीनस से रिलेटेड काम सूट करते हैं। वीनस से रिलेटेड काम सूट, वीनस के कौन से काम है, अगेन वही सोचो कि जितने भी मॉडिफिकेशन के काम है, जो एक ऑर्डिनरी चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के प्रेजेंट हो रहा है, चाहे वो होम डेकोर का है, चाहे वो जो ब्यूटी सैलून हो गए, और जो दूसरे दूसरे स्पा वगैरह जितना ये सब खुला रहता है, ये सब जितनी भी चीजें हैं, या फिर जो हमारे शादियों के वो होते हैं ना, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, कि वो पूरा कैसे एक इवेंट को ब्यूटीफुल दिखा सकते हैं, कैसे वहाँ पे एक पर्टिकुलर एम्बियंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कैसे ब्राइडल का एंट्री होगा, कैसे वो होगा, वो सब जो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, वो सब काम शुक्र के काम हैं। क्योंकि वो सब चीज़ें वो ही सोच सकता है, जिसका शुक्र अच्छा है। अदरवाइज़ एक नॉर्मल अगर आदमी को वो काम दे देगी, तो वो कहे, "अरे! इसमें क्या है, सीधे जाओ, चल के जाओ, वरमाला डाल दो।" लेकिन जिसका शुक्र अच्छा होगा, वो उसमें बहुत तरीके के वो लगाएगा कि दुल्हन ऐसे एंटर करेगी, दूल्हा ऐसे एंटर करेगा, ये सॉन्ग होगा, ये वो होगा, ऊपर से ऐसा वो आएगा, मतलब अलग ही तरीके का। तो वो जो थिंकिंग पैटर्न है, वो शुक्र का थिंकिंग पैटर्न है। और जिसके फर्स्ट हाउस में शुक्र होगा, उनको ये काम बहुत सूटेबल होगा उनको। अगर शुक्र बहुत खराब नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट हाउस में जिसका आपने शुक्र देखा, आप उनको बोल सकते हैं कि आप ये सब काम में जाओ, आपका करियर अच्छा बनेगा। अरे कुछ बोलो, मैं बोल रही हूँ, हाँ, हूँ कर दिया करो। कोई है क्लास में, सब सो गए? नहीं मैम, वो आप इतना अच्छे तरीके से पढ़ा रहे, तो फिर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं ना, ब्रेक नहीं करना चाह रहे ना। ओके, ओके, हाँ, मुझे वही लगा कि सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, ऐसे तो नहीं कि सब सो चुके हैं। क्योंकि ब्रेक हो गया फिर वो हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, तो उससे अच्छा वो चलता रहे। नहीं, 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 ये बीच-बीच भावनाओं में में बह ना, विनीता जी, बीच-बीच ये में ना भावनाओं हाँ, में बह हूँ गए कर थे। दिया करो, पता है? हाँ, हूँ सही बात करने है। से ये लगता है कि सामने वाला सुन रहा है, नहीं तो ऐसे लगता है कि कहीं हम बोले जा रहे हैं, सब सो गए हैं शायद। हुँ, और मैम तो अगर किसी का 9th हाउस में वीनस हो, वो तो लिखा धार्मिक शुरू हो गया ना, है। मैंने यही लिखा तो था। अभी तो पहले पहले ही कर रहा है अभी तो। पहले नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कि एक बार खिले नहीं, तो फिर नहीं, खिल ही हाँ, जाएंगे फिर। हाँ जी, ना जी, कुछ बीच में हाँ, ऐसा ठीक है मैम, तो ऐसे मैम कुछ बीच एकदम से में हो आदत गया नहीं कभी। पड़ेगी ना, आज पहली बार ऐसे बैठे। नहीं, रिएक्शन मार देंगे मैम बीच बीच में। हाँ, हाँ, वही तो बीच में मुझे हाँ लगता है कि सामने कोई मुझे सुन रहा है, हाँ। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि शेष ये सब जो है ना, शायद फ़ोन को ऑन करके सो गए हैं। चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हाउस वीनस पे पहुँचते हैं। सेकंड हाउस वीनस होगा, तो अगर ये बहुत खराब वीनस नहीं हो रखा है, तो इनकी वाणी ऐसी होगी कि मतलब आप इनको सुनना चाहोगे। क्योंकि वीनस हो गया रिफाइंड चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करना, तो बहुत इनकी जो कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन स्किल हालाँकि हम बुध से देखते हैं, लेकिन उसको प्रेज़ेंट करने का तरीका, जो वर्ड्स को सिलेक्शन करने का जो तरीका होता है इनका, और क्योंकि शुक्र को मैंने बोल दिया कि रिफाइंड नॉलेज का कारक है, तो वो जो बहुत अच्छा-सा, बहुत अच्छे से बोलेंगे, इनका जो वाणी होगी वो अच्छी होगी। फिर इन एक और चीज़ है यहाँ पे कि अगर ये किसी मेल का है, अगर किसी मेल का शुक्र सेकंड हाउस में होता है, तो इनके घर की जो लेडीज़ हैं, ये घर को रूल करती हैं। मतलब अगर आप लोग, क्योंकि सारे ही मेल हैं यहाँ पे, अगर आप में से किसी का सेकंड हाउस में शुक्र होगा, तो आपके घर में आपकी बीवी की चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। ऐसे कुछ घर होते हैं ना कि भई वहाँ पे मेल जो है बिल्कुल चुप होके बैठा रहता है, उसको पता तेरी कुछ चलनी ही नहीं है, बोलेगा भी तो फिर तुमको सुनना पड़ेगा, तो चुप ही बैठे रहो। तो वो जिसके घर में ये वाली चीज़ होती है ना, वो आप देख के ही समझ जाना कि हो सकता है इस आदमी का जो शुक्र है,
वो सेकंड हाउस में हो, क्योंकि वहां पे उनकी बीवी उस घर को रूल करती है, अगर किसी का सेकंड हाउस में शुक्र होता है। फिर अगर ये यहाँ पे खराब हो रहा होता है, तो शुक्र अगर सेकंड हाउस का खराब होगा, तो इसकी एक पहचान है कि ऐसे लोगों के घर में अगर कोई कोई भी गेस्ट आ जाए, चाहे उनका रिलेटिव आ जाए, कोई जान पहचान का, तो ये अंदर अंदर कुढ़ने लगते हैं। मतलब वो गेस्ट भी भांप जाता है कि मतलब मैं क्यों आया, और वो ऐसा रिएक्शन देंगे। अगर सेकंड हाउस वाले का वीनस खराब हो रहा हो, तो ऐसा होगा। ऐसे नहीं कि सेकंड हाउस में वीनस होगा तो ऐसा होगा। अगर वो अच्छे से आपको वेलकम कर रहा है, तो बिल्कुल बिना जन्म पत्री देखे आप ये समझ जाओ कि इसका सेकंड हाउस में शुक्र अच्छा ही काम कर रहा है। और एक तरफ से आपके उसके फेस के रिएक्शन भी दिख रहे हैं, चाय लोगे आप या चाय पी के आए हो आप, मतलब वो, और आप थोड़ी देर बैठे हो, फिर वो उठ के चल दिए, वो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल सा, तो वो मेहमान को देख के कभी भी मेहमान के लिए अच्छा वो नहीं करेंगे। तो उनके घर में फिर धीरे धीरे गेस्ट आना, उनके रिलेटिव्स आना, उनके जान पहचान के आना, वो कम ही कर देते हैं। अगर सेकंड हाउस का शुक्र खराब हो रहा होता है, तो ये इनके घर में धीरे धीरे सब आना बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसा रिएक्शन जो देते हैं, अपनी हरकतों से ऐसा रिएक्शन देते हैं कि वो कोई भी इतना पसंद नहीं करता है। क्योंकि देखो, वो तो सबको पता है, या फिर हर कोई मानता है इस बात को कि कोई किसी के घर में खाने नहीं जा रहा है कि भाई वहां जाएंगे तो हमको खीर मिलेगी, हलवा मिलेगी, ये सोच के कोई नहीं जा रहा है। ये बस होता है कि भाई चलो आप जा रहे हो, तो वो आपको किस भाव से अटेंड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनके ना वो भाव ही चेहरे पे दिख जाते हैं कि भाई तू क्यों आ गया यहाँ इधर, तो क्यों आए हो, क्या जरूरत क्या थी। तो वो भाव इनके चेहरे पे दिखने लगते हैं। तो इसका मतलब समझ लो कि सेकेंड हाउस का जो शुक्र है, वो उसकी बैंड बज चुकी है। और उसको आपको सजेशन भी यही देनी है, सजेशन भी यही देनी है। आप शुक्र की रेमेडी देने से पहले आप उनको ये दीजिएगा कि तेरे घर में जो गेस्ट आते हैं ना, उनको तुम बहुत अच्छे से अटेंड करना शुरू करो, तुम्हारे शुक्र अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। ये रेमेडी बहुत कारगर रेमेडी है कंपैरेटिवली अदर रेमेडीज फॉर सेकेंड हाउस वीनस। ऑलवेज रिमेम्बर, अगर कोई भी गेस्ट आए, कोई भी आपका रिश्तेदार आता है, कोई नोन आता है, उसको बहुत अच्छे से अटेंड करो। हालांकि वो सबके लिए मतलब होना चाहिए, बट स्पेसिफिकली अगर वीनस सेकंड हाउस में वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी सारी चीजें जाते रहेंगे। क्योंकि शुक्र जब खराब होता है, तो ये अभाव देता है आपके जीवन में। अभाव किस चीज का, कि आप सोच रहे हो कि मेरा सोफा जो है 25 साल पुराना हो गया, मैं इसको अपडेट कर दूं, बट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अभाव दे रहा है अब आपको। वो कुछ भी एडिशन नहीं करने देगा। आपको लगेगा कि मेरी गाड़ी 10 साल 15 साल पुरानी हो गई है, मुझे चेंज करना है, बट वो नहीं कर पाओगे, तो वो अभाव देगा। तो अगर कोई भी अभाव जैसी जिंदगी में जी रहा है, और सेकेंड हाउस में उसका शुक्र है, तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो, डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि देखो, आपके घर में कोई भी मेहमान आ रहा है, चाहे पड़ोसी भी आ रहा है, तो आप उसको अच्छे से अटेंड करना शुरू कर दो, और करो कुछ दिन, फिर वो फीडबैक देगा आपको कि मतलब कोई अनदर रेमेडी भी ना करते हुए अगर वो इतना भी कर दिया, तो उसका शुक्र जो है उसे अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। अब हाँ ना कुछ बोल दो, तो गए सब। किसी का यहाँ पे है शुक्र सेकेंड हाउस में? अरे हेलो, मेरी नहीं आवाज तो मैम, आ रही है? नहीं, ओके, ठीक है, चलो कोई नहीं बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड हाउस का शुक्र, थर्ड हाउस का शुक्र जैसे जैसे अच्छा, मैंने बोला था कि प्रेजेंटेशन का हाउस होता है। तो प्रेजेंटेशन का हाउस होता है, तो इनकी जो पर्सनालिटी होती है, बहुत वाव होती है। तो वाव पर्सनालिटी के होंगे। और इनके जो प्रेजेंटेशन होती है, वो हर कोई देखना चाहेगा, क्योंकि वो जब कोई भी कुछ भी प्रेजेंट करेंगे, तो लोग उनको सुनना चाहेंगे। उनका जो प्रेजेंटेशन देने का तरीका होगा, चाहे बॉडी लैंग्वेज है, चाहे जो भी प्रेजेंटेशन स्किल्स में हमारे इंपॉर्टेंट नेसेसरी थिंग्स होते हैं, वो सब इनके पास उम्दा लेवल की होंगी, अच्छी होंगी। क्योंकि प्रेजेंटेशन के हाउस में वीनस बैठ गया आके, और क्या चाहिए। तो वो अच्छे से प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, और बहुत अच्छे से उनका प्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, कोई कुछ बोला, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इनके जो थर्ड हाउस शुक्र है, इसमें यहाँ पे एक थोड़ी ऑकवर्ड सी चीज है।
आप लोग भी इसको नोटिस करिएगा कि इनके स्पाउस का कोई भाई नहीं होता है। बहुत हद तक देखने को मिलता है कि थर्ड हाउस का अगर शुक्र है तो इनके स्पाउस का कोई भाई नहीं होता है। इनको दादा या नानी के घर में, इनके दादा या नानी के घर में 2 शादियां हुई हुई होती हैं, या तो दादी के घर में हुई हो या तो नानी के घर में हुई हो, किसी की 2 शादियां होती हैं। ये तीसरे हाउस के शुक्र की एक पहचान है। इसको अपनी प्रैक्टिस में आजमाइएगा, आपको 100% मतलब देखने को मिलेगा। बहुत ही रेयर कुछ ऐसा हो जाए कि नहीं हो। बाकी ये दोनों चीजें लगती हैं कि उनके स्पाउस का कोई भाई भी नहीं होता है और उनके दादी और नानी के घर में से किसी एक के घर में से 2 शादियां हुई होती हैं। तो इसको भी आप देखना। अगर इनका स्पाउस का भाई है, पहली चीज तो होगा नहीं, अगर है तो वो किसी ना किसी चैलेंज में होगा, मतलब वो परफॉर्मर नहीं होगा, मतलब परफॉर्मर मतलब किसी भी चीज में करियर है या रिलेशनशिप है, वो अ, अच्छा नहीं करेगा, मतलब वो बहुत दूसरी चीजों में उसका कुछ भी, आप उसकी पर्सनालिटी को एक तरीके से समझ सकते हो कि अ, दबी हुई पर्सनालिटी, कि ना उसका खुद का कुछ ओन पर्सनालिटी है, ना वो किसी चीज में अच्छा कर पा रहा है, ना करियर में ना रिलेशनशिप में, तो वो परफॉर्मर नहीं होगा। ये आप कह सकते हो कि या तो स्पाउस का भाई होगा, नहीं होगा तो वो इस टाइप से होगा, कुछ लूजर टाइप आप कह सकते हो। लूजर, या उतनी एबिलिटीज ही नहीं होते हैं कि वो अपने आप को कहीं वो विजिबल हो सके, ऐसे। किसी का है थर्ड हाउस का, किसी ने देखा कुछ ऐसा? अरे बोलो परवेश जी, अब आप नहीं बता मैम, दो। अभी नहीं। नहीं नहीं मैम, नहीं। नहीं मैडम नहीं। आप आप लोगों का इनमें से किसी घर में नहीं है, पहले दूसरे तीसरे? नहीं है, नहीं है। नहीं मैम, पूरे घर में किसी का नहीं। ओके, चलो कोई बात नहीं। चौथे घर का शुक्र देखते हैं। चौथे घर का शुक्र बहुत अच्छा शुक्र है, क्योंकि हमने सुना है कि वो सुख स्थान है, और सुख को हम वीनस से जोड़ते हैं। भाई सुख क्या है? अच्छा घर सुख है, अच्छी कार सुख है, अच्छे शॉपिंग मटेरियल आपके पास हो, ये सुख है, आप अच्छा खाना खा पा रहे हो, ये सुख है। तो सुख को हम यही सब चीजों में ज्यादातर डिफाइन करते हैं ना। और सुख स्थान चौथे घर में जब शुक्र आता है तो ये अच्छा है, हालांकि वो चंद्रमा का घर है, बट फिर भी वहां पे शुक्र अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। तो शुक्र चौथे घर में होना ये अच्छी है। ये चाहे छोटे हों, बचपन में मतलब पैदा हुए हों, जब पैदा भी होते हैं तो इनके पास भगवान का दिया हुआ गाड़ी घोड़ा मकान इनके पेरेंट्स के पास ऑलरेडी होता है, अच्छे घर में जन्म होता है। अगर यहाँ पे शुक्र खराब हो रहा है तो ही वो चीजें थोड़ी बहुत हैम्पर हो सकती हैं, कि इनका इनका शुक्र खराब हो रहा है तो ही। अदरवाइज चौथे घर का शुक्र जो होता है तो इनके पास जन्म से अच्छी चीजें होते हैं, कि उनका जो जन्म उनकी एक जब बच्चे ने जन्म लिया तो जो चीजें उस टाइम पे भी उसके पास होंगी, तो यानी कि एक नॉर्मल फीडर भी नहीं होगा उसका, एक अच्छा फीडर होगा उसका, मतलब जिसमें वो दूध पी रहा है, दूध का बॉटल भी वो अच्छा होगा, उसका प्रैम भी अच्छा होगा। तो वो जो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब से उसका जन्म होता है ना, उसके पास सारी सुख सुविधाएं होते हैं, और जब तक वो रहते हैं उनके पास मोस्टली जिन चीजों को हम लग्जरी बोलते हैं, या हम बोलते हैं कि बिन से रिलेटेड हो गए, कि कपड़ा रहेगा तो वो शौकीन भी होंगे, और मतलब उनको खुद का अच्छा पहनना, ये सब शौक भी होगा, क्योंकि सुख स्थान में वीनस आके आपको वो शौकीन बनाता भी है कि गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी ऐसी ही गाड़ी में बैठने का मजा है, ये तो सब तो वो, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरी बेटी का है, आपने देखा कितनी छोटी है उसको, लेकिन इतनी समझ है, मतलब इतनी समझ है, मैं हैरान हूँ कि कैसे बहुत उसको अभी से वो अपना फ्रॉक लेगी, अपनी वैलीज लेगी, अपना क्लिप्स लेगी खुद से। अभी वो जस्ट 3 साल की होगी, और तो अभी हुई भी नहीं है। सोचो, मेरे को लगता है कि अब मैं उसको रिलेट करती हूँ कि क्यों ऐसा है। तो ये चीज आप देखना कि चौथे घर का शुक्र होगा तो ऐसे लोग शौकीन भी होंगे, और उनके पास भगवान की दुआ से सब हाँ कुछ मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो मैम, मेरी वाइफ का है। हाँ, वो बचपन से ही होता है सर। बचपन से ऐसी है, गाड़ी भी उसके नाम है, सब कुछ उसके नाम है। और हाँ अपने घर हाँ में भी, उसका घर में जब वो पैदा हुई तो खूब खूब पैसा
मतलब हाँ बस मेरी शादी के बेटी बाद नहीं आया। नहीं नहीं एक्चुअली चौथे घर का शुक्र नहीं। जो है हाँ लेकिन अभी भी मतलब जैसे आपने बोला ना, अच्छा खाना पीना ये तो सब टाइम पे पैसे होना वो होता ही है। हाँ देखो आपको क्या है कि आपको ऐसा नहीं रहेगा कि अगर आपको अच्छे रेस्टोरेंट में जाने का मन है तो आप नहीं जा सकते हो। मैं देख पा रही तो मुझे पता है कि हमने जो अपने बचपन में देखा वो लोग नहीं देख रहे हैं। वो मतलब बाय गॉड ग्रेस उनको पास वो जब पैदा हुए हैं वो सब कुछ लेके पैदा हो रहे हैं। तो चौथे घर का जो शुक्र है वो अच्छा है, अच्छा रिजल्ट देता है। बट यहाँ पे और मैम जैसे ही मतलब उसकी शादी हुई ना, तो उसके घर में भी डाउन हो गए लोग, मतलब जो जिस तरीके से एकदम से राइज कर रहे थे, एकदम से नीचे हो गए वो एक्चुअली शादी। कुछ एक ऐसे योग होते हैं अगर गर्ल की, जैसे मेरी बेटी का है उसका चंद्र मंगल भी साथ में है जिसको हम लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं, और उसका बुध शुक्र भी है। तो ऐसे योग जब लड़की लेकर पैदा होती है तो वो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीजें ऐड करती है। बट वो जिस टाइम जाती है तो वो चीज आपके घर से जाती है, मतलब जब आप उसे विदा करते हो तो उसके लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आप किसी कोई कंसल्ट कर लेते हो ना, तो उसके लिए कुछ रिचुअल्स होते हैं कि आप अगर ये करके जाते हो तो आपके मायके में भी वो प्रॉस्पेरिटी बनी रहे जो आपके अब ससुराल में आने वाली है। तो कुछ एक रिचुअल्स हैं, कुछ एक रेमेडीज हैं, वो हमें करवानी चाहिए। जो जिन बेटियों के राजयोग होते हैं, जिनके बेटी के कर्म, बेटी के भाग से, जिसके पेरेंट्स का, मैं तो यही कहती हूँ कि उसी के भाग से ही शायद हम लोग 2-3 साल में काफ़ी हमने राइज़ किया है, तो मुझे लगता है कि शायद उसका भाग है, हमारा नहीं है। तो वो उन अब जैसे इसका हम शादी करेंगे, तो हमें कुछ रिचुअल्स ऐसे कराने होंगे ताकि वो हमारे घर में मेंटेन रहे। तो जिसका भी हम ऐसा राजयोग देखते हैं, जिनकी बेटियाँ हैं, तो उनकी शादी के टाइम पे, विदाई के टाइम पे हमें कुछ रिचुअल्स अलग से करवाने होते हैं कि वो प्रॉस्पेरिटी आप दूसरे घर तो लेके जा रहे हो, लेकिन आपके मायके में भी बनी रहे, ऐसे। जो आप बोल रहे हो ना कि आपके ससुराल वालों का नीचे डाउन शुरू हो गया। कहाँ चले गए मनोज जी? हाँ जी मैम। हुँ। दूसरी और अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं और भी बता देती हूँ। अगर गुरु लगन में है और शुक्र चौथे घर में है, अगर गुरु लगन में है और शुक्र चौथे घर में है, तो ऐसे लोगों की अपने स्पाउस की माँ के साथ बिल्कुल नहीं बनती है। माँ के साथ नहीं बनती है। दूसरी चीज़, अगर मून और वीनस भी इकट्ठे होते हैं किसी मेल मेल के चार्ट में, स्पेशली मून और वीनस इकट्ठे हो जाएं, हालांकि ये चंद्रमा के घर में वीनस है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर मून और वीनस कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, ऐसे लोगों का माँ के साथ, मतलब स्पाउस की माँ के साथ हमेशा ही कलेश रहता है। वो बेचारा जो स्पाउस होता है ना, वो हमेशा ही पैचअप करवाता रहता है। वो कभी माँ को समझाएगा, कभी बीवी को समझाएगा, कभी बीवी को समझाएगा, फिर माँ के, वो बीच में पिस जाता है, घुन की तरह पिस जाता है। क्योंकि दोनों को वो अंडरस्टैंडिंग लेवल करना वो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वो स्पाउस की मदर की वजह से हमेशा घर में कलह रहती है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव रोल ऐसा रहेगा कि वो कहेगी आप तो माँ की ही सुनते हो। जितने घरों की ऐसी कहानी देखते हो ना आप, तो देखना कि चंद्रमा के साथ शुक्र का कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा होगा। तो ये अगर एक्सट्रीम लेवल पे आप देख रहे हो, देखो छोटा मोटा हर घर में थोड़ा बहुत हो सकता है, बट अगर एक्सट्रीम कि भाई माँ की वजह से रिलेशन टूटने पे आ रहे हैं, या वो ये कह रही है कि या तो अपनी माँ को ही रख लो या तो मुझे ही रख लो, तो मून और वीनस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऐसा बहुत हद तक देखा गया है। मतलब मैम किसी भी बुध घर में कहीं मून पे और भी हुई होती मतलब। मून वीनस की युति किसी भी घर में होगी तो स्पाउस की मदर की वजह से रिलेशनशिप में दिक्कतें आती हैं, वो होता है। तो गुरु लगन में हो और शुक्र चौथे घर में हो, इसमें भी सेम केस है। गुरु अगर लगन में बैठ गया और शुक्र चौथे घर में बैठ गया, तो आप देखना कि स्पाउस की मदर के साथ नहीं बनेगी, और रिलेशनशिप जो होता है इतना बुरी तरीके से इनका भी अस्त व्यस्त हो जाता है कि ये जो बेचारा आदमी होता है ये पिस ही जाता है। वो कहता है यार मैं माँ के पास बैठता हूँ तो वहां दुखी, और बीवी के पास बैठता हूँ तो वहां दुखी, दोनों एक दूसरे, तो वो वैसे वाला लाइफ बन जाता है उनका। बहुत दिक्कत होती है, माँ से नहीं बनती है। फिर एक और चीज है, बुध सॉरी शुक्र चौथे घर में हो और सेकंड हाउस खाली हो, ध्यान से सुनिएगा। शुक्र चौथे घर में हो और सेकंड हाउस खाली हो,
और साथ में 7th हाउस भी खाली हो तो ये 2 शादियों का योग बनता है। बुध चौथे घर में है, ना तो कोई दूसरे घर में प्लैनेट है, ना ही 7वें घर में प्लैनेट है, तो ऐसे लोगों का बहुत हद तक देखा गया कि इनकी 2 शादियाँ होती हैं। किसी का किसी का मैम वैसा बुध की शुक्र, शुक्र मतलब बुध शुक्र की शुक्र। बुध निकल गया मैम के मुंह से, शुक्र होता है। हाँ, नहीं वो मैंने अभी बाय मिस्टेक बोल दिया था, मैंने उसको चेंज किया तो है ना अभी कि बुध नहीं, वो बुध बाय मिस्टेक बोल दिया था मैंने। शुक्र अगर 4th हाउस में है, 2nd हाउस खाली है और 7th हाउस, दोनों हाउस खाली होना चाहिए। कंडीशन ये है, ये टेक्निक है, इसको बीच-बीच में जो मैं टेक्निक्स बताती हूँ उसको ध्यान से सुना करो। ये एक टेक्निक है जब आपको किसी का 2 शादियों का योग, मैंने एक 2 शादियों का योग पिछले क्लास में बताया था। अगेन ये भी एक 2 शादियों का योग होता है कि अगर शुक्र चौथे घर में है, दूसरा घर खाली है और साथ में 7th हाउस खाली है, तो ऐसे लोगों की कहीं न कहीं 2 शादियों का योग बनता है। तो अगर आपने देखा, तो पहले ही जो हमने वो सुन रखा है ना, वो एक कुंभ से यानी खाली गड्ढे से या फिर शालीग्राम से जो शादियाँ कराते हैं ना, वो ज़रूर हमें पहले करवा देनी चाहिए ताकि वो जो चीज़ होती है ना कि शादी टूटने के दूसरा शादी होना, वो नहीं होता है। आपने सुना वो एक हमारे यहाँ पूजा होती है जिसमें शालीग्राम से शादी कर देते हैं? सुना है, किसी ने देखा है? हाँ मैम, होता है, पेड़ से भी करा देते हैं, उससे भी पेड़ से करा देते हैं, शालीग्राम से करा देते करा हैं देते हैं, और घड़े से करा देते हैं। घड़े से करा देते हैं, कुंभ से, घड़े से करा हाँ देते हैं। हाँ। तो वो ये अगर ये एक योग बनता है किसी का जो मैंने अभी बताया, तो देखो जो दूसरा वाला पहले बताया था उसमें तो बताया था फादर की, अब फादर की तो हो चुकी है, अब उसका तो आप क्या कर सकते हो? वो अगर आपको पहले से पता चलेगा तो आप उनकी एक शादी से पहले पता चलता तो आप उसको करते ना। अब तो वहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत स्कोप है कि अगर आप किसी बच्चे का देख रहे हो या किसी यंग एज के लड़का-लड़की का देख रहे हो और आपके पास ये आते हैं सजेशन, तो आप उनको ज़रूर ये सजेस्ट करो कि इसकी शादी से पहले आप इसका कुंभ विवाह करवाओ या जो दूसरे विवाह होते हैं एक पूरा उसमें शादी जैसा ही रिचुअल होता है, एकदम पंडित जी वही 7 फेरे करते हैं, सब कुछ मेहंदी मेहंदी सब लगा के पूरा शादी जैसा रिचुअल होता है, विदाई करते हैं, सब कुछ नेक-वेक दे के सब कुछ एक क्या कहते हैं कन्या दान करते हैं सब कुछ और उसके बाद उनकी शादी होती है ताकि वो योग जो है वो उस पे चला जाए, पेड़ पे या कुंभ पे चला जाए और ये दूसरी शादी कंसीडर हो जो वो लड़के के साथ हो रही है। उसके पीछे का लॉजिक ये है। तो अगर किसी का आप ऐसा देखते हो तो उनको ज़रूर ये सजेशन आपको अपनी तरफ से देनी है। गॉट इट? हाँ, हाँ। बोलो कुछ। सो गए। परवेश जी, यस मैम। समझ आया? हाँ हाँ समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। मैम 5 अगर 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 सेकंड और 7th हाउस अगर मेल में अगर नहीं खाली रहे तो तो मेल भी चार्ट में मेल के लिए भी तो उसकी एप्लीकेबल शादी है। किसके साथ करेंगे? उसके साथ उम, वो मेल के लिए भी वो जैसे इनके लिए शालिग्राम लेते हैं, मेल के लिए हम्म। तुलसी जी का प्लांट ले लेते हैं, तुलसी जी के साथ शादी करवा देते हैं उनकी। अच्छा अच्छा ठीक है मैम। हाँ, ओके क्योंकि जैसे थैंक। शादी होता है ना, शादी नारायण भगवान का ब्लेसिंग से होता है ना, विष्णु हाँ भगवान की हाँ ब्लेसिंग से होती है। हाँ हाँ विष्णु जी बराबर का उसमें बहुत रोल है, तो इसलिए शालिग्राम या तुलसी लिया जाता है। कि अगर बराबर। मेल है तो उसमें तुलसी जी के एक उनसे उनके फेरे करवा देते हैं हम्म। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अलग-अलग जगह के हिसाब से अलग-अलग लोग करते हैं। जैसे मेरे हाँ यहाँ हाँ जाते थे ठीक। शालिग्राम का और ये इसका मैंने देखा है, कुंभ विवाह देखा है, घड़े के साथ करवा हाँ देते जी हैं। हाँ जी घड़े के शालिग्राम का साथ सुना मैम मैंने। हाँ, 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 घड़े का भी होता है हम्म। सर, कुंभ विवाह भी होता है। ठीक ठीक ओके मैम थैंक यू। घड़े के साथ फेरे फिरवा देते हैं ऐसे। तो वो क्या थैंक होता है यू कि मैम। जो 2 शादियों का योग होता है ना वो उस पे निकल जाता है। फिर जी उनकी दूसरी शादी होती है तो ये सुख में जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जहाँ जी पे भी जी आप जी ऐसा देखते हो, तो आपको ये सजेशन ज़रूर देना है ताकि किसी की लाइफ स्पॉइल ना हो और सब मतलब उनके लाइफ में उनके बच्चे का जीवन अच्छा रहे। जी। आगे बढ़ें, 5वें घर का शुक्र, 5वें घर का शुक्र है किसी का यहाँ पे? नहीं बोलो। मैम, नहीं अच्छा। मेरे इधर नहीं नहीं। है तो नहीं, लेकिन एक आध फ्रेंड का है, मैंने देखा उनका। अच्छा, एक आध फ्रेंड का है। तो 5वें घर का शुक्र है तो क्योंकि वहाँ से हम लव लव अफेयर्स देखते हैं, ये आपको पता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5वें घर का शुक्र हो और लव अफेयर्स में बंदा ना जाए मतलब कि क्योंकि
शुक्र खुद उन सब चीज़ों का, रोमांस का, इन सब चीज़ों का कारक है और लव अफेयर। तो ये अपोज़िट जेंडर जो होता है इनकी तरफ ऑटोमैटिकली इनको वो होता है कि सामने से ही प्रपोज़ल आना, कि सामने वाला ही आपको प्रपोज़ कर रहा है, कि एक वो तो वो चीज़ होती है कि आपको लव अफेयर्स की तरफ जाता है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि इनके लिए लव मैरिज करना बिल्कुल भी सजेशन नहीं होता है। तो अगर बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर आपके पास 5वें घर का शुक्र का कोई चार्ट आता है जो लव मैरिज करना चाहता है, तो उनको अलर्ट करो कि 5वें घर का शुक्र हो और लव मैरिज चल जाए। ये बहुत रेयर केस में होता है, बहुत रेयर केस में। क्योंकि वो क्या है, उनको लगेगा कि सामने वाला मेरे लिए बहुत कमिटेड है और वो मुझे मतलब मुझे तो वहीं पे शादी करना है, वो उस करना है। तो ये लव अफेयर्स में पड़ते भी हैं और इनको बट वो चीज वो क्या होता है ना, वो सच्चा प्यार होता नहीं है। बस वो लगता है कि क्योंकि शुक्र है ना, शुक्र क्या है कि वो आ, मतलब एक ये विजिबिलिटी रहती है इनकी इनकी ऐसी रहती है कि फीमेल जो जेंडर है या मेल जेंडर है जो भी है, उनको दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होगा ही होगा। तो वो लेकिन सम टाइम का होता है। तो अगर ये लव मैरिज में कन्वर्ट होता है तो वो मैरिज बहुत हद तक ब्रेक हो जाती है। तो अगर 5वें घर का शुक्र है तो सो जैसे मर्जी आपको ये कन्विंस करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया जो आपको अभी दिख रहा है ना, ये नहीं चलेगा। तो अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं देन उसका कुछ फिर और चीज़ें करनी पड़ेंगी। बाकी 5वें घर का शुक्र का लव मैरिज आपको बिल्कुल सजेशन नहीं देना है क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं होता है। बट ये इस सिचुएशन में आते भी ज़रूर हैं, क्योंकि 5वें घर में शुक्र लव अफेयर्स करवाता ही है, वो लेके जाएगा ही। मतलब वो भी नहीं लेके जाएगा तो सामने वाला उसकी तरफ ऐसा अट्रैक्ट होगा कि अगर लड़का है तो एक लड़की वो है ना पीछे पड़ जाना कि नहीं मैं तुम्ही से शादी करूँगी ऐसे वाला। या वो वाली चीज़ें ज़रूर आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा रोल ये है कि उनको समझा दें कि भैया जो आज की डेट में आपको दिख रहा है ये लॉन्ग लाइफ नहीं रहेगा और आपको दिक्कत होगी। तो अगर आप यहाँ पे उनको समझाने में कामयाब होते हैं तो आप एक शादी को टूटने से बचा सकते हैं। क्योंकि 5वें घर का शुक्र में मैंने भी देखे हैं कुछ लोग अ, जिन्होंने लव मैरिज ही करी है। एक तो मेरे ही साथ एस्ट्रोलॉजी का ही एक बंदा था जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था जब मैं पढ़ रही थी और अब अभी भी मेरी उससे कांटेक्ट में है। तो उसने मतलब अब उसकी शादी को मतलब हम मेरी एज का है और उसकी शादी को 12-13 साल हो गए हैं उसकी शादी को। अभी तक उसके ससुराल वालों से कोई बातचीत नहीं होती है क्योंकि उसने ऐसे ही शादी करी थी और अब ना तो लड़की का मायका रह गया है और इधर जो इसने शादी करी थी 5वें घर का शुक्र है इसका, ना ही अब इनका वो रिलेशन भी है। तो कहाँ ये इसमें कौन ज़्यादा है परेशान है? लड़की ज़्यादा परेशान है। उसने अपने मायके से भी ऑब्जेक्शन कर लिया तो ना तो माँ-बाप ही अब उसको एक्सेप्ट करते हैं। जिसके लिए किया वो भी नहीं अब ऐसे है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और मैंने भी देखी हैं। तो दुःख होता है कि अब ना तो मायका है ना ससुराली ही है। बेचारी वो खुद ही एफर्ट कर रही है कैसे-कैसे। तो ये चीज़ अगर हम पहले ही बीइंग एस्ट्रोलॉजर रोक देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए इन लोगों को नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ एक और है कि अगर 5वें घर का शुक्र है, किसी मेल का है और ये लव मैरिज वाली बात नहीं है, अब मतलब शादीशुदा है, घर गृहस्थी ठीक चल रही है और ये आपसे कोई दूसरी सजेशन माँगने आया है रिगार्डिंग देयर वर्क या प्रोफ़ेशन, तो उनको सजेशन ये देनी है कि आप जो भी काम करो, अपने स्पाउस के नाम पे करो तो इनको तरक्की मिलती है। यहाँ पे ये एक टेक्नीक है। कि या तो एक एक वो वाली बात है कि जो आपके पास 15, 20, 25 साल का बच्चा आया है और उसका शादी वाला बात है कि मुझे इसी से शादी करना है, तो वहाँ पे रूल ये हो गया कि आप उनको बचा लो, क्योंकि वो लंबा नहीं नहीं चलेगा। बहुत कुछ रेयर ही चांसेस हो जाएँ कि चल जाए, नहीं तो नहीं चलते हैं। फिर दूसरा ये है कि एक पर्सन है मेल पर्सन है जिसका 5th हाउस का शुक्र है और वो आपसे अपने फैमिली लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसकी अरेंज मैरिज ही हो रखी है। लव मैरिज में ऐसा टूटने के चांसेस होते हैं। ऐसे नहीं कि अरेंज मैरिज वाले के भी 5th हाउस के शुक्र की मैरिज टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उनको अरेंज मैरिज करना चाहिए, उनका अरेंज मैरिज अच्छा चलता है और अगर अरेंज मैरिज की है और 5th हाउस का शुक्र है और उसकी लग्ज़री कहीं हैम्पर हो रही है, तो आप उनको बोलो कि आप
जो भी काम कर रहे हो अपने स्पाउस के नाम से करो, उनके नाम से कुछ नाम रख दो अपने बिजनेस का, तो उनको वो किस्मत कनेक्शन मिलता है, वो लेडी लक मिलता है और वो उससे तरक्की करते हैं। तो ये उनके लिए एक गोल्डन टिप हो सकती है। दूसरा जो 5th हाउस का शुक्र होता है, इनके स्पाउस को जनरली गायनिक प्रॉब्लम बहुत, अगर मेल का है ये, तो फीमेल को गायनिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। मेल के में अगर 5th हाउस में शुक्र हो तो उनकी वाइफ को गायनिक प्रॉब्लम ज़्यादातर चलते रहेंगे। बहुत अर्ली एज में यूट्रस भी रिमूव हो सकता है, कुछ ना कुछ उनका गायनी प्रॉब्लम चलता रहता है। ये भी एक 5th हाउस का शुक्र का देखने को मिला है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो क्या है 5th हाउस में बाय डिफ़ॉल्ट सूर्य की एनर्जी है। सूर्य की एनर्जी क्योंकि वहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में तो वो लियो फ़ॉल करता है ना, तो सूर्य की एनर्जी है। वहाँ पे जाके शुक्र जो है, वो बहुत अच्छा तो रिज़ल्ट नहीं ही देता है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता है, इसलिए ये 2-4 एट्रिब्यूट मैंने आपको बताए हैं कि लव अफ़ेयर्स में जाएगा भी, बट शादी करेगा तो वो सक्सेसफुल भी नहीं होगा। अगर लव मैरिज किया है और कुछ ऐसा है और तो फिर उनके लिए ये सजेशन हो सकती है कि भाई आप काम कर रहे हो तो आप अपने स्पाउस के नाम से कर लो, आपको ज़्यादा तरक्की मिल जाएगी। गायनिक प्रॉब्लम उनके स्पाउस को होते हैं, उसके लिए भी आपको वहाँ पे उनके शुक्र को स्ट्रेंथ करने का, शुक्र का अब किस राशि में है, कौन से कॉम्बिनेशन के साथ बैठा हुआ है, ये सब देखते हुए शुक्र का रेमेडी ज़रूर करवाना है क्योंकि उनका पैसा जो है गायनिक पे भी बहुत ज़्यादा जाता है, ऐसे। मैम इसमें तो अगर अकेला हो तब होगा या किसी के साथ हो प्लानर के साथ तब भी होगा ये चीज, कौन-सी वाली? मतलब फिफ्थ में अगर वीनस अकेला है तभी होगा या अगर युति भी हो किसी के साथ तब भी होगा? यूपी में भी सर देखना पड़ेगा, यूपी में भी शुक्र प्रेज़ेंट है ना वहाँ पे, तो जी। देखो शुक्र वहाँ पे होगा, लव अफ़ेयर ज़रूर देगा, ठीक है? हम्म। फिर अगर शादी लव मैरिज कर लिया तो अगर नहीं तो मैं जो जैसे मैं आप कह रहे थे ना, मैं फ्रेंड का ही देख रहा था तो उसमें सूर्य के साथ है और थर्ड राशि में है, लेकिन उसका चल रहा है, ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं है। सूर्य के साथ है, थर्ड राशि में हाँ। है, बुध की राशि में हाँ। शुक्र आ गया ना, हाँ। बुध की राशि में, बुध उसका फ्रेंड और है। लव मैरिज ही है उसकी तो, लेकिन वो ठीक है, ऐसा कोई मतलब बाकी जो एक फैमिली का हस्बैंड वाइफ के नॉर्मल जो चलते हैं वो तो है ही है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। तो उसमें ओवरऑल ठीक मेरे है। ख्याल से फिर वाइफ का भी, स्पाउस का भी फिर देखना पड़ेगा ना कि उसमें क्या हो रहा हाँ, है क्या हाँ, नहीं हो हो रहा। सकता है कि उनका कुछ ना कुछ, मैंने वही बोला कि देखो 100% बोलना गलत होता है, रेयरली चलती है और रेयरली में भी जब आदमी ये वाला सरेंडर कर ले कि भाई क्योंकि कोई-कोई देखो ना, कोई-कोई वैसे वो तो सर आप हमेशा सोचिए देखिए, अब से 20-30 साल पहले जिनकी शादी हुई ना, वो शादियाँ जनरली टूटती नहीं थी। चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम में मार-पिटाई खा के, ये तो मैंने पिछले ही सेशन में भी एक में बोला था कि कैसे भी करके एक कमरे के अंदर वो एक जितना मर्ज़ी बहस कर लें, कुछ कर लें, लेकिन वो आप 30 साल पहले कितना डिवोर्स जैसी चीज़ें सुनते थे। तो जिनकी शादियाँ तब हुई ना, वो सहन करके भी चला लेते थे। ये सब चीज़ें आज की डेट में हमको ज़्यादा सोचना पड़ता है क्योंकि आज की डेट में कोई सहन ना तो लड़की टॉलरेट करती है, ना लड़का करता है। डिवोर्स अब कितने साल में ज़्यादा बढ़े हैं। पहले 30 साल पहले किसका डिवोर्स होता था? बहुत रेयर कोई होगा जिसका डिवोर्स होता था, बहुत रेयर, वो भी हाई क्लास लोग जो होते थे। मिडल क्लास तो कभी डिवोर्स का नाम नहीं ले सकता था, माँ-बाप वो मारते तो जूते उसको। वो था ना कि पहले समाज का भी फर्क था और प्लस डिपेंडेंसी भी नहीं थी, तो अब सेल्फ डिपेंडेंट होने की वजह से भी फर्क हो गया है, तो बहुत चीजें फर्क हो गई अब फर्क तो। हो गया। फिर हम अपने एनवार के मैम एनवायरनमेंट के मैम हिसाब से मैम सिक्स्थ हाउस बताओ, कंटेंट खत्म करो। आपका होगा? नहीं है मेरा नहीं है, किसी का भी नहीं है मेरा। अच्छा, अच्छा, मैंने सोचा तभी आप बीच में वो बोल नहीं रहे नहीं सिक्स। नहीं, अब वो हम बाद में पूछ लेंगे ना सब। अच्छा, अच्छा। आज शुक्र खत्म करना है, तभी स्पीड आएगी। आज शुक्र खत्म करना है? तभी मनोज जी चलो। वाले शुक्र का नंबर आएगा ना मैडम। मनोज जी वाले शुक्र का मनोज जी नंबर आपका कैसे कहाँ आएगा? से बैठा है, आप अपना बताओ। नहीं नहीं, आप पहले पढ़ाते तो वही जाओ मैम, बता तुम्हारे देती हूँ, लिए पढ़ाते जाओ। तुम्हारे पहले लिए मैं तो वही आज ही बता खत्म। देती हूँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ। अच्छा आज खत्म नहीं करना तो बता दो फिर 9th हाउस का। नहीं, ऐसा खत्म नहीं करना, ऐसा वाला मेरा मूड नहीं है। वो तो जब मुझे लगता है कि बहुत देर होगी बोलते-बोलते चलो आज 2-3 बज गया तो छोड़ देते हैं, वो वैसा मैं ऐसे कुछ सोच के नहीं बैठती हूँ कि आज ये खत्म ही करना है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। जब लगता है कि अब बहुत देर हो गया, अब न ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्लास दिन में में कर एक लेंगे। खत्म हो जाना चाहिए, सही है, कोई ओके, दिक्कत चलो, थोड़ी। आपका हुक्म सर आँखों पे, कोशिश करते हैं, ठीक है?
चलो छठे घर का शुक्र छठे घर का शुक्र क्योंकि हमने सुना है, पढ़ा है कि डबलेटेड हो जाता है। तो हालांकि वो कन्या राशि में होता है, बट छठे घर का शुक्र जो होता है वो किसी भी तरीके से अच्छा रिजल्ट तो नहीं ही देता है। तो इनकी एक सबसे जो खराब आदत होती है वो ये होती है कि ये किसी भी चीज का इन डेप्थ नॉलेज लेके और उसको प्रैक्टिकल करने में बिलीव नहीं कर पाते, मतलब इतना पेशेंस नहीं होता। तो जो सीखेंगे उसको तुरंत तुरंत लगाने की कोशिश करते हैं कि तुरंत लगा दूं, और इस चक्कर में वो ब्लंडर्स करते हैं। तो मतलब वो इनका ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ सीख रहा हूँ, चाय मान में लो ले जिस रहूंगा। हाँ, कोई कुछ बोला? चाय मंगा रहे थे गजेंद्र चाय कौन पी रहा है अभी? गजेंद्र जी। चलो कोई नहीं। तो देखो, एक तो अपनी नॉलेज को बहुत शॉर्टकट रखेंगे, किसी भी चीज को इन डेप्थ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अच्छा शुक्र मतलब फोकस्ड, या किसी भी चीज को समराइज कर देना। आप किसी भी चीज की आपको समरी निकालनी है तो सोचो कि पहले आप उसको अच्छे से इन डेप्थ जानोगे तभी तो समरी निकाल पाओगे, या बिना मतलब ऊपर ऊपर से समरी निकल जाती है। तो इन डेप्थ जान के समराइज करना, ये अच्छे शुक्र की पहचान हो गई। अब इसका उल्टा कर लो, छठे घर में शुक्र, ये किसी भी चीज को इन डेप्थ ही नहीं जानेंगे, इनको इतना पेशेंस ही नहीं रहेगा। इन्होंने जो मोटा मोटा सीखा, अच्छा ये एयर का जोन है, यहाँ पे ऐसा होता है, कोई डिटेल ज्यादा नहीं जाननी है। तो ये अच्छा यहाँ से कनेक्शन बनते हैं, इसको ऐसा यहाँ पे ये रख दें, और वो उस चक्कर में इतनी गलतियां करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इनको वो पेशेंस लेवल नहीं होता है कि किसी चीज को आप पेशेंसफुली पूरा जान लो, पूरा देख लो, समझ लो, और उसके बाद आप इन डेप्थ नॉलेज लेके देन उसको प्रैक्टिकल करना। तो शुक्र जो है इनको बहुत क्या बोलते हैं उसको, इम्पल्सिव बना देता है फॉर किसी भी चीज के लिए फटाफट इम्प्लीमेंट, जल्दी जल्दी करके देखो, यहाँ पे ऐसे होता है तो इसे करो। तो वो इन डेप्थ नॉलेज लेना, फोकस करना, ये सब चीजें इनकी बस की नहीं होता है। इनको लगता है कि करके निपटाओ, करके देखते हैं, फटाफट प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ऐसा बताया था तो ऐसा ऐसा कैसे, तो इस चक्कर में बहुत गलतियां करते हैं। अगर देखो यहाँ पे अगर वीनस के साथ में केतु या गुरु आ जाए, अगर यहाँ पे वीनस के साथ केतु या गुरु आ जाए, तो ऐसे लोगों का एक और चीज देखा गया कि बहुत ही क्या बोलते हैं कि बहुत छोटे छोटे से जो पैटी मैटर्स होते हैं ना, उनमें ही अपनी पूरी जिंदगी हेल करे रहते हैं। कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा कि भाई बहुत कुछ बड़ा है उसमें, छोटी छोटी चीजों में ही जो एकदम सिली सिली चीजें होते हैं उन्हीं में पूरा जीवन। अच्छा, इनको अपनी भी कोई वैल्यू नहीं लगती, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो अच्छा शुक्र वाला होगा उसके टाइम की भी वैल्यू है। वो एक टाइम के बाद वो किसी को एंटरटेन नहीं करेगा, और आप उसके सामने बहुत चीजें वो भी करोगे तो भी वो नहीं सुनेगा। बट ये इनको ना इनकी कोई टाइम की वैल्यू होती है, ना इनका कुछ अच्छे फोकस्ड होते हैं। ये छोटे-छोटे से कोई बहुत बड़ा कोई मैटर भी नहीं रहेगा, आप आपसे मिलेगा, वो कौन-सी बस जो चिंदी-चोर वाली बातें होती है ना, छोटी-छोटी सी कोई वर्क प्रोफ़ेशन में भी कि मेरे जो साइड व बैठा कलीग है, वो तो मुझे ऐसे ही करके देखता रहता है। जो ये फालतू की बातें होती है ना, कि जो चिंदी-चोरी छोटी वाली पेटी मैटर्स जो होते हैं, उन्हीं में फँसा रहता है पूरी ज़िंदगी। उससे आगे, क्योंकि वो क्रीम निकालना, वो रिफाइंड करना, ये तो सब शुक्र का है ना। तो ये इसका ये सारा शुक्र ही खराब हो गया, तो ना फोकस है, ना किसी चीज के लिए इन डेप्थ नॉलेज है, ना किसी चीज को रिफाइंड करने की पावर है, ना किस चीज में से क्रीम निकालेगा, ना किसी को कंक्लूड करेगा, और ना इतना पेशेंस है कि मैं किसी चीज को डीप डाउन जाके समझने की कोशिश कर लूं, और ना ही वो जो मैंने बोला था कि डिसेंसी होती है किसी चीज को। तो ये बड़े फूल टाइप के होंगे, मतलब समझ गए फूल टाइप क्या बोला मैंने, मतलब कि कोई मैनेजमेंट नहीं, सब अस्त व्यस्त ऐसे। किसी का है क्या छठे घर का शुक्र? अब नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं है। बोल दिया, अब तो कोई बताएगा भी नहीं कि नहीं नहीं, हमारा है। मैं नहीं है तो मैम। चेक कर रहा हूँ ना, मैंने तो कई की दी हुई है ना, मैं सबका चेक कर रहा हूँ, फ्रेंड्स का ही चेक कर नहीं रहा नहीं हूँ। मैम, एक है एक है एक है मेरे मैडम फ्रेंड पहले में ही है पूछ वो। लो, मैडम पहले ही पूछ लो किसका कहाँ है ताकि ये मना ना कर सके।
नहीं मुझे नहीं एक बात नहीं बताओ, आपकी कुंडलियों में शुक्र है भी 6 घर में से तो किसी का आया नहीं, कहीं बाहर ही बिठा रखा है मैम क्या? मेरी वाइफ का आया था ना 4th में। अच्छा हाँ, आपकी बीवी का आ गया था, चलो 4th में। हाँ, इनके तो घर में से किसी का आया ही नहीं, किसी का 6 घरों तक, सबने कहाँ बिठा ये रखा अभी तक छठे नहीं का आया, है, सब लेकिन सब वो आगे बहुत आगे ही बच्चा है। है मैम, अभी बहुत बच्चा है, मतलब भतीजी के बेटा है उसका है, है? बहुत ओके छोटा हुआ ओके। था, 1 मैं साल तो का 1.5 साल। मैं तो अब नहीं वो सबकी खोल खोल के चेक कर रहा लेकिन हूँ वो ना, साथ साथ लेकिन वो में किसका लेकिन वो किसका है। फूहड़ निकलेगा, ये पता चल गया। अभी आप इसको ये भी देख लेना कि शुक्र जितना एनिमी साइन में होगा, क्योंकि मैंने वही बोला ना कि इसको आप तो उतना ज्यादा खराब या उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव, ऐसे आप खुद से करना कि अगर वो एनिमी साइन में वहां पे पहुंच गया और किसी एनिमी के साथ भी पहुंच गया, तो ये इसके सबसे वर्स्ट वाले रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर ये कुछ अपने बेटर साइन में है, बेटर साइन कौन सा होगा भाई, उसके फ्रेंड्स का हो गया, उसका खुद का साइन हो गया, या उसके अच्छे दोस्तों का साइन हो गया, तो या अच्छे किसी दोस्त के साथ अब बैठ मैम भी लेकिन वो गया, अपने ही साइन में बैठा है, खुद के में बैठा है 7 नंबर में, तो वो कम हो जाएगा ना फिर। तो कम देखो हो लिब्रा जाएगा। का शुक्र है, तो लिब्रा का शुक्र है हाँ, तो ऋषभ कंपैरेटिव। ऋषभ लगन है, हाँ। तो फिर कम हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। 7वें घर का शुक्र, 7वें घर का शुक्र बताओ कैसा होगा? 7वें का तो बढ़िया ही होगा, उसकी स्पाउस सुंदर होगी। हम्म, हाँ और कुछ ट्राई करो, अब अपना भी बोला करो, मैं ही बोलती रहूं। मैम, और कुछ मैंने तो बताओ बोला, वो राजेश दो जी, तो आप कुछ भी नहीं बोला। राजेश जी आप भी बताओ, एक दो पॉइंट अपनी अपनी तरफ से। मैम बढ़िया ही होगा ना, मैनेजमेंट अच्छा 7 नंबर होगा। देखो, खुद की काल पुरुष की कुंडली में 7वीं राशि है, वहां पे अपने खुद की राशि में बैठा है, बढ़िया हम्म होगा। और खुद अगर की उसके राशि साथ में खुद का घर बोलो, खुद खुद की का राशि घर ही है, कैसे बोल रहे हो? राशि तो हाँ, कोई भी हो सकती है। नहीं लेकिन वो काल पुरुष में तो 7 नंबर ही है ना, हाँ, तो हम उसको मैं ऐसे बोलेंगे कि अपने वो घर खुद में, के घर में बैठा है। अपने हाँ घर हाँ, में बैठा खुद है। की राशि नहीं बोलेंगे, राशि तो भाई और कोई भी हो सकती है ना। मैम इनके इनके बारे में ये भी बोल सकते हैं कि अगर जैसे सपोज इनका है तो इनकी वाइफ वगैरह होगी, जब उनकी शादी होगी उसके बाद भाग्य उदय हो जाएगा ज्यादा, हाँ हाँ ये भी हो हाँ, सकता है। ये सही है, ये सही है, ये सही सही ट्राई। और कोई ट्राई करो, प्रवेश जी आप भी एक दो कुछ ट्राई करो। आप हाँ थोड़ा सा मैम, बस मेरे मैं बड़े बेटे का है ये साथ। ओके गुड है, अच्छा है। कौन सी राशि का है? कौन सी राशि का है ये मैंने देखा था, मैं बता दूँ। तो प्रवेश जी आप एक आधा पॉइंट ऐड करोगे इसमें? मैम सॉरी मैडम, मेरा मेरे मैम 7वें घर में। आपका 7वें घर में तो आप कुछ हाँ जी। ऐड कर ही सकते हो। हाँ नहीं मैडम। नहीं, अच्छा आप इनकी बात से कितना एग्री करते हो जितना मनोज जी ने बताया? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मनोज जी देख लो। हम्म, सही है, सही है मैम, लेकिन उसका अपनी राशि का ही है बेटे का, 2 नंबर राशि है ना, तो शुक्र की खुद की राशि, हाँ, तो वो 7वें हाउस। अच्छा हो गया। अब देखो इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तो ये क्या मतलब हुआ कि या तो वो एनिमीज के साथ बैठा है। अभी इनसे कंफर्म कर लेंगे, या तो शुक्र वहां पे अपने एनिमीज के साथ बैठा हुआ है, और वो हो सकता है कि किसी अच्छे मतलब एनिमी साइन में भी हो, और अगर एनिमी साइन में नहीं है तो किसी एनिमी के साथ हम्म। बैठा है। बताओ परवेश जी। खुद के साइन में है और शुक्र सूर्य के साथ में है। बस तो और क्या चाहिए जीने के लिए, हाँ, सूर्य के बुध साथ हो भी। गया। वो सूर्य है तो वो नीच हो गया वहाँ हाँ, 7th हाउस में। 7th हाउस में जाके सूर्य नीच का है, नीच के साथ में वैसे भी सूर्य शुक्र आपस में दुश्मन है। मंगल भी साथ में। अरे बाप, मंगल, बस और क्या चाहिए जीने के लिए। तो अब तो इसमें मंगल भी मैम साथ में, हाँ सुनो जी। सुनो सुनो, मंगल भी साथ में। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे क्या बनेगा। इनकी बीवी गुस्सैल है भाई, साथ में तो नहीं बैठे हैं, ये बता दो मुझे आप। कभी नहीं और नहीं। मैम ये मांगलिक भी हो गए ना। हाँ हाँ, मांगलिक भी हो गए 7th हाउस का। सर देखो मैं कुछ भी बोलूं इसके पहले मुझे ये बता दो कि वो साथ में तो नहीं है। नहीं है, नहीं है। वो थैंक गॉड मैं बच के, नहीं तो ये कहती है आपकी मैडम मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। तो नहीं, तो जो है वो है, क्या उसमें हाँ, नहीं देखो गुस्से वाली है, है। सूर्य आ बिल्कुल नहीं गया। मैम बचे आप ये मैडम, बिल्कुल बताओ नहीं कौन बचे, सी बीवी रिकॉर्डिंग गुस्से चल रही वाली है। नहीं होती, सबकी रिकॉर्डिंग चल बीवी रही है होती मैडम, गुस्से वाली। सर ऐसा कुछ नहीं है, आपने क्या सारी दुनिया की बीवी देख रखी है क्या? ऐसे कैसे बोल रहे हो आप मनोज जी? हर ये घर क्वेश्चन का मार्क है। लेकिन हर घर का हाल एक ही होता है, ये तो आदमियों से पूछो मैम। ओके, अच्छा, इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं कि सबकी बीवियां गुस्से वाली होती हैं, अपना तो कोई नहीं बताएगा। मैम हो ना हो लगती तो है ना।
नहीं, क्यों करते हैं ये कोई नहीं बताएगा। क्यों मैम, अब क्यों करते हैं ये नहीं बताएगा कोई। सुनो 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 मेरे, हाँ वो उनका क्योंकि अधिकार है, उनका अधिकार है, इसलिए करती है। उसमें क्योंकि इनकी गलती हाईलाइट होके आएगी ना, इसलिए नहीं बोल सकते। और दूसरी चीज ये है कि देखो रात का टाइम है, बीवी साथ में भी बैठी हो सकती है, तो अपना ये तो चुप ही, अरे कोई नहीं कुछ नहीं, चुप एकदम बैठे रहो। अगर यही अकेले दुखती पे हाथ रख दो तो तुरंत बोलेंगे ये। तो कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो सातवें घर में अगर मंगल के साथ में बैठ गया है और सूर्य भी है, सूर्य क्योंकि वहां पे डेबिलिटेड हो गया है, तो शुक्र यहाँ पे कैसा हो गया है? शुक्र यहाँ पे बहुत खराब हो गया है। तो मे बी कि इनकी जो वाइफ है उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज भी बने रहते होंगे। ये तो कंफर्म कर दीजिए परवेज जी, कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं उनको? नहीं मैम, हेल्थ इश्यूज नहीं रहते। नहीं, हेल्थ वेल्थ ठीक है उनकी? हाँ हेल्थ ऐसा थोड़ा सा सर दुखता है वगैरह, ऐसा बस मामूली। क्या मोटा चीजें हैं? हम्म। ओके, चलो। तो क्योंकि शुक्र इनका आपका एरीज लगन है? यस। हाँ, तो लिब्रा का शुक्र है इनका। लिब्रा का शुक्र हालांकि अच्छा ही है। और डिग्री कितनी है सूर्य और शुक्र की? वो देखा नहीं मैम, मैंने ओके, देखा नहीं, देखा नहीं। देखो मैं एक क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमेशा जहाँ पे आप कंजक्शन देखते हो, यानी कि जहाँ पे आप युति देखते हो, उस युति में जरूर देखो कि डिग्री कितनी है। अगर क्लोज डिग्री है तो प्लेनेट ज्यादा खराब हो रहा है। और क्लोज कितनी? 8-9 डिग्री तक अगर हो रहा है, 8-9 डिग्री तक प्लेनेट ज्यादा खराब होता है। अगर उसके आगे बढ़ गई है और आपको युति तो दिख रही है वो, बट वो इतनी खराब वाली युति नहीं है फिर। तो इट कैन बी कि एक तो इनका लिब्रा का शुक्र है, सूर्य और शुक्र की हो सकता है कि क्लोज डिग्री इतनी ना हो। और मंगल भी है वहां पे, तो मंगल और सूर्य क्योंकि दोनों ही गर्म हो गए हैं, दोनों ही गर्म ग्रह हैं, तो देखो गर्म मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड तो हैं वो, गुस्से वाली तो होंगी ही होंगी 100%। और 7th हाउस मंगल इनका है, तो गुस्से वाले ये भी कम नहीं है। तो दोनों का बैलेंस हो रहा है। मतलब कोई भी एक दूसरे को ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरा झेल रहा है, क्योंकि सामने वाला भी जो है वो बराबर का टक्कर देता है, तो चल रहा है। जहाँ पे डोमिनेट करने वाली बात हो जाती है ना, जब मैंने आपको मांगलिक पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि देख प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि जिसका मंगल 7th हाउस में, 4th हाउस में, 8th हाउस में आ गया, 1st हाउस में आ गया, तो ये डोमिनेट करना चाहेगा सामने वाले को। और वो प्रॉब्लम ये है कि आजकल कोई डोमिनेट नहीं होता। आजकल आप कर भी नहीं सकते, ना कोई हो रहा है। कौन आप आजकल तो वो जमाने चले गए। बराबर की टक्कर रहे इसके लिए दोनों का मांगलिक होना या दोनों का एक जैसे होना ये देखा जाता है। तो यहाँ पे 7th हाउस क्योंकि स्पाउस का दिखा रहा है, स्पाउस की पर्सनैलिटी को दिखा रहा है, तो वहां पे सूर्य भी है, मंगल भी है। जैसे आपका 1st हाउस आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, आपका 7th हाउस आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्पाउस की पर्सनैलिटी को दिखा रहा है, क्योंकि वो उनका लगन हो गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो यानी इनकी जो स्पाउस हैं वो गर्म बुद्धि की तो है, मतलब उनको गुस्सा जल्दी ही आता है। इसको तो आप मान ही लो। चाहे बहुत क्लोज डिग्री में होंगी तो और ज्यादा, अगर क्लोज डिग्री में नहीं है तो फिर गुस्सैल हैं, आप ऐसे कह क्लोज डिग्री सकते हो। मैडम, क्लोज डिग्री कितनी 5 डिग्री, 5 डिग्री के नीचे। कितना कितने डिग्री का सूर्य और शुक्र है? 4 और 5, 4 और 5। 4 डिग्री का क्या है? 4 डिग्री का मंगल है। और और सूर्य 8 डिग्री का है। सूर्य 8 डिग्री, और शुक्र का डिग्री बताओ। शुक्र 5 डिग्री है। अ, सूर्य 8 डिग्री का बोला ना आपने? हाँ 8 डिग्री है। और शुक्र की 5 डिग्री। 5 डिग्री। चलो, और मंगल की 4 डिग्री। हाँ जी। बहुत यहाँ पे अच्छी बात बुध, है। मर्क्यूरी भी है, उसकी 8 डिग्री है। खुद वो कंबस्ट हो गया होगा फिर तो, कंबस्ट ही हो हाँ रखा होगा, शुक्र भी हाँ कंबस्ट हो रखा होगा उसमें। बराबर। हाँ, कंबस्ट हो रखा सब होगा। कुछ अस्त हो नहीं गया इसका, अभी सब कुछ देखो, अस्त। हाँ सब कुछ ही अस्त हो गया। इसमें देखो एक बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे सीखने वाली, जो शायद मैंने अभी तक नहीं बताई थी। जब भी आप कंबस्ट प्लैनेट देखते हो जो सूर्य के बहुत क्लोज डिग्री में आ रहा है, तो किसका बैड इफेक्ट ज्यादा दिखाई देगा?
एक तो मैंने ये तरीका बताया जो 8-9 डिग्री के अंदर आ गया, इसका बेड दिखाई देगा। उसमें भी अगर एक स्टेप और आगे लेके जाऊँ, उसमें एक और स्टेप ये है कि जो सूर्य के आगे आ गया, मान लीजिए कि मैं सूर्य हूँ, जो मेरे मान लीजिए कि मेरी आँख के आगे आ गया, ये आ गया यहाँ पे शुक्र। तो अगर इनका 8 डिग्री का सूर्य था और शुक्र जो इनका था 9 या 10 या 11-12 डिग्री का हो गया, यानी कि सूर्य से आगे आ गया। अब सूर्य का तेज आगे ज्यादा है ना, आगे की तरफ, तो उसको पूरी तरह जला देता है। तो अब जो आगे की तरफ से जला है ना, आगे की तरफ से जो कंबस्ट हुआ है, ये ज्यादा डेंजरस है। ये पता है कैसे बचे हुए हैं? देखो, इन्होंने बताया सूर्य की 8 डिग्री है, लेकिन शुक्र जो है वो पीछे है। यानी कि जब मैं सूर्य मेरे पीछे, तो वो कंबस्ट है, पीछे की अग्नि से है। पीछे की अग्नि इतनी हॉरेबल नहीं है जितनी पीछे आगे कैसे की है? है। पीछे कैसे है? डिग्री वाइज अब पीछे? डिग्री वाइज पीछे है ना, सूर्य इनका 8 डिग्री का है और 5 डिग्री का इनका शुक्र है, ऐसे ही बताया ना। हाँ, तो हाँ, पीछे हो बराबर गया। पीछे बराबर हो गया, बराबर। फिर पीछे हो गया, 3 डिग्री पीछे हो पीछे गया है वो। 3 डिग्री पीछे। तो पीछे को हमेशा ये जानना, जहां पे भी पीछे आपने देख लिया ना, वो युति भी, जैसे हम बोल देते हैं कि सूर्य शुक्र की युति खराब है, ऐसे हमने वो एक जनरल बात हो गई ये। बट कितनी खराब है, ठीक है, इसको अगर आपको नापना है कि कितनी खराब है, अगर तो पहली चीज तो ये देखो कि कितने क्लोज डिग्री में आ गया, ठीक है, क्लोज डिग्री में आ गए तो उसका। फिर दूसरी चीज इसमें और एक एक स्टेप मैंने आज ऐड कर दिया कि अगर ये सामने की तरफ आ गया, यानी कि सूर्य की डिग्री से आगे हो गया है, सूर्य इनका 8 डिग्री का है, अगर 12 डिग्री का, 10 डिग्री का अगर शुक्र आगे हो जाता है, यानी कि सूर्य के फेस के आगे आ गया, यानी कि वो आगे से जला रहा है उसको, आगे से जो जलता है वो ज्यादा बुरी तरह से झुलस जाता है। जो पीछे से है ना, वो अभी उतना नहीं है, वो पीछे है थोड़ा, वो उसकी अग्नि के पास तो आ गया है लेकिन है पीछे। तो उसका इफेक्ट जो होता है कंपैरेटिवली फ्रंट वाले उससे थोड़ा कम होता है। तो इनका मंगल भी पीछे है, और इनका मंगल भी सूर्य के पीछे ही है और इनका शुक्र भी पीछे ही है, दोनों ही पीछे है ना सर। हाँ हाँ, बराबर। हाँ, तो देखो ये बाल बाल बच गए, नहीं तो ये बाल बाल बच गए क्योंकि दोनों ही कम्बस्ट तो हो रहे हैं, लेकिन सुकांतों की जरा सूर्य के, तरह बाल बाल बच गए, सुकांतों जी की तरह। हाँ सुकांत जी के जैसे बाल बाल बच गए। तो यानी कि इनके 2 प्लैनेट कम्बस्ट हुए हैं, लेकिन कैसे हुए हैं? पीछे की डिग्री से हुए हैं। जभी भी आप सूर्य के साथ कोई भी डिग्री देखोगे तो ऑलवेज इस चीज का ध्यान देना है कि वो आगे की तरफ से जल रहा है या पीछे की तरफ से जल रहा है। पीछे की तरफ से जल रहा है तो ज्यादा खराब नहीं है, ज्यादा खराब नहीं है। अगर आगे से जल गया, ये ज्यादा खराब है, तो लेकिन क्योंकि मैम मंगल के आगे आ गया तो उसमें फिर क्या, मंगल का इफेक्ट तो उस पे आ गया ना। मंगल 4 है, ये 5 है, वीनस, तो मंगल का इफेक्ट तो उस पे आ रहा है ना फिर। मंगल का तो आ गया, मंगल का तो आ गया, मंगल का। लेकिन इसका शुक्र और मंगल जो है ना, मैं इसमें अगर देखो, सूर्य तो मंगल को जला देता है, सूर्य तो शुक्र को जला देता है, सॉरी, सूर्य शुक्र को जला देता है, क्योंकि शुक्र बहुत क्या बोलना चाहिए, एक फीमेल एनर्जी है और बहुत क्या बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड जिसको बोल सकते हैं, बहुत सॉफ्ट सौम्य प्लेनेट है। प्लेनेट, हाँ करेक्ट। और शुक्र जो सूर्य है वो बहुत तेज, उसका इतना ज्यादा है, तो वो दोनों बिल्कुल हो गए। अब मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है और मंगल अ, हटा कटा नौजवान, उसको हम, क्योंकि हम फोर्स से जोड़ते हैं कि भाई आर्मी वाला या जितने अच्छा एनर्जी वाला, उसके साथ जोड़ते हैं। तो अगर आप इसको, मैं थोड़ा आपको एक चीज यहाँ पे बता देती हूँ कि शुक्र और सूर्य की युति जो है, यहाँ पे शुक्र थोड़ा खराब होता है क्योंकि वो उसके तेज से जल रहा है, क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड सा, बहुत सौम्य सा है, वो बहुत अग्नि फेंक रहा है इसकी वजह से। लेकिन मंगल क्या कर रहा है? मंगल, आप देखो शुक्र क्या है, शुक्र है एक ब्यूटीफुल सी फीमेल, और मंगल क्या है? एक हटा कटा एनर्जी से भरा हुआ एक वो। तो शुक्र जो है ऑलरेडी मंगल को पसंद करता है। आप इसको अभी ना एकदम क्या बोलते हैं, एकदम इमेजिन करके देखा करो कि कौन शुक्र है और कौन मंगल है। तो एक फीमेल को वो इंसान हमेशा अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ, अगर मेरा पार्टनर हो तो ऐसा होना चाहिए। तो शुक्र जो है वो मंगल को पसंद करती है, वो मंगल को पसंद करती है। उनको हम
ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये घोर एनिमीज है, नहीं, क्योंकि उसको वैसा ही पार्टनर चाहिए भी, क्योंकि वो अच्छा है, एनर्जेटिक है और हट्टा कट्टा है, ये सब वो देख रही है, तो वो क्या है, शुक्र को तो वो पसंद आता है, अच्छा है। शुक्र के लिए थोड़ी ना, वो तो इनके मंगल और शुक्र साथ में है, तो वो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो उतना खराब हो गया, वो उतना खराब हो गया, क्योंकि मंगल और शुक्र जो है, शुक्र उसको मंगल को पसंद करते हैं, लेकिन मंगल बचता है, क्योंकि मंगल कौन है, वो तो ब्रह्मचारी है। मंगल कौन है, ब्रह्मचारी है, हनुमान जी से हम देखते हैं ना, तो मंगल बचता है यहाँ पे, इस युति में मंगल बचता है, वो कि मुझे फीमेल से दूर रहना है, मुझे उससे दूर रहना है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है, उनको तो उन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। बट जो फीमेल है, जो यानी जो वीनस है, उसका अट्रैक्शन है उसकी तरफ, मंगल की तरफ, मंगल उससे दूरी मेंटेन करता है। तो ये युति कैसी हुई, ये बहुत खराब वाली युति नहीं है, बहुत खराब वाली युति नहीं है ये युति ठीक ठीक है, मतलब कुछ ऐसे इसमें बहुत वो नहीं है कि बहुत बेकार है या कुछ, जैसे आप बोल रहे हो ना कि भाई सूर्य से तो है लेकिन मंगल की क्लोज डिग्री है, तो आपको समझ में आया कि मंगल की क्लोज डिग्री में शुक्र का कुछ बहुत, क्योंकि शुक्र तो मंगल को पसंद करता है, मंगल उससे डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहता है, क्योंकि वो मंगल को हम हनुमान जी से जोड़ते हैं। राजेश जी, समझ में आया आपको? जी मैम, जी मैम। जी अच्छा, जी। दूसरा अब आप बताइए थे, पूछ रहे थे, तो 7वें में है, लेकिन वो जुपिटर नवी राशि में है और वर्गोत्तम है, तो उसमें क्या होगा अकेला? जुपिटर के साथ है, जुपिटर नहीं, वर्गोत्तम, जुपिटर की राशि में है, अकेला है और वर्गोत्तम है। शुक्र यानी जी। कि सजिटेरियस में है। हाँ 12 जी। नंबर में तो अच्छा है, 12 नंबर राशि जो है बृहस्पति देव की, नहीं, उसमें नौ तो नौ शुक्र नौ नौ अच्छा है। 9 नंबर। सजिटेरियस में है, वर्गोत्तम है जी। और 7th हाउस में है, जी। ऐसे बोल रहे हो? जी। ये सही है, अच्छा है, अपने घर में आके कंफर्टेबल है, हालांकि राशि उसके फ्रेंड हाँ, की, वो साथ में नहीं है ना, फ्रेंड की नहीं है ना, तभी तो पूछा मैंने। नहीं है, तो हम उतना हम्म। जितना ये और किसी राशि में हो सकता न्यूट्रल था, है, न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रल आप बोलोगे इसको अब। नहीं, अब सिंगल, जैसे आप वीनस के एट्रीब्यूट्स बता रहे हो, तो सिंगल में वीनस के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे 7th राशि में, मतलब ये 7th वीनस के अपने, हाउस में? अब अकेले बैठा है वो बढ़िया है, नहीं, 7th हाउस में जैसे आप एट्रीब्यूट्स बता रहे थे, 7th हाउस में वीनस के एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, अच्छे और बुरे? वो अपने अभी घर तो का हम लोग उसमें युति सेवंथ में हाउस, बात कर रहे थे ना अभी हम लोग, तो मतलब 7th सेवंथ की हाउस, से वीनस की क्या रहेगी? का कारक है वीनस, जो मैंने कारक पढ़ाए थे ना, 7th हाउस का कारक है वीनस, जब हाँ, कारक शादी का, अपने, शादी का। हाँ हाँ, 7th हाउस का कारक है वीनस, जब कारक अपने घर में आता है तो उस घर को बिगड़ने से बचाता है। आप इसको ऐसे समझ लो कि आपकी दो प्रॉपर्टी हैं, एक प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे हो, एक प्रॉपर्टी आपने रेंट आउट कर रखी है, और वो जो रेंट आउट कर रखी है वो हो गया आपका वो राशि, वो कि वो वहां पे ऑन जो है, ऑनर जो है अभी कोई और है। एक मिनट, ये ऐसे ही है राजेश जी, जैसे कि मतलब मैडम जो कह रहे हैं ना, ठीक है कि खुद जिस हाउस में अगर वो विनस बैठा होगा ना जी। परमानेंटली, तो वो उसका, वो समझ लो कि वहां पे उसका दबदबा ज्यादा है, जहाँ उसकी राशि हम्म। है वहां थोड़ा कम है। हाँ, मतलब हम्म। देखो ये क्या हो गया कि प्रॉपर्टी कारक ग्रह शुक्र उस घर का है, यानी कि प्रॉपर्टी उसकी है, लेकिन राशि वहां पे कोई और आ गई, यानी कि किराएदार कोई और आ गया। अब आप अपने घर में जब खुद जाओगे, खुद रहोगे, तो जो किराएदार भी है ना, वो भी ऑनर आ गया है अब यहाँ पे, तो वो बहुत ज्यादा मनमानी नहीं कर सकता ना, वो उसको रहेगा कि भाई जिसका घर है वो भी साथ में ही है, यहीं पे है। तो शुक्र कारक ग्रह है, कारक ग्रह वहां खुद ही पहुंच गया है, तो वो अपने घर की रक्षा तो करेगा, कारक ग्रह जब भी जिस घर में चला जाएगा अपने घर की रक्षा करेगा, अपने घर को बचाएगा। वहां पे एनिमी एनिमी साइन भी आ गया, तो भी वो क्या कहते हैं उसके लिए, क्या बोलते हैं कि इनिशिएशन करेगा, इनिशिएट करेगा कि मैं अपने घर को प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि मेरा घर जो है वो हैम्पर ना हो ज्यादा, उसको प्रोटेक्शन देगा। तो 7वें घर में शुक्र है, खुद का कारक, खुद वहां का कारक है, अगर वो वहां पे है तो वो अच्छा है।
बस यहाँ पे कौन फेवरेबल नहीं है, राशि नहीं है। क्यों? एक तो गुरु की राशि, ऊपर से किसकी, धर्म कर्म की राशि। अब बताओ, जो जो शादी का घर है, जिससे हम शादी देखते हैं, वहां पे धर्म कर्म का कोई काम है क्या? जो एक दो लोगों के मिलन की, शादी की इसकी राशि है, वहां पे जो सजिटेरियस है वो किसका है? उसको तो हम धर्म के साथ जोड़ रहे हैं ना। वो जो तो वो वहां पे बहुत कंफर्टेबल नहीं है। बट अगर हम इसको ये कह दें कि खराब हो रहा है, खराब नहीं हो रहा है, कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं है, ठीक ठीक रिजल्ट देगा, न्यूट्रल आप बोल सकते हो। मतलब अगर इसमें सेवंथ राशि होती तो जैसे है तो, और बहुत अच्छा हो अकेला जाता, होता तो उसमें फिर उसके क्या एट्रीब्यूट्स रहते हैं? बहुत अच्छा हो जाता। तो ये अपनी राशि का, आप खुद का कारक भी है, राशि भी वही है, उस घर का कारक भी वही है, वो तो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी जो राशि आ गई ना, वो गुरु की राशि आ गई है। गुरु की राशि से वो थोड़ा उसका जो हो गया, वही मैं बोलती हूँ ना कि ये मापदंड है कि राशि कौन सी है, उसके हिसाब से कितना अच्छा और कितना बुरा ये नापोगे आप। नहीं तो मतलब उसमें अगर सेम अगर पॉजिटिव होता तो मैं पूछा हूँ कि उसके फिर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैं ये जानना चाह रहा था। अगर लिब्रा का होता, जी। बहुत अच्छी मैरिड लाइफ रहती। अगर बिजनेस में जाते तो पार्टनरशिप अच्छी रखते, बिजनेस सेल्फ अपना अच्छा करेंगे। हालांकि बिजनेस को सिर्फ 7th हाउस से डे टू डे इनकम अच्छी रहेगी, उसमें हम 10वें घर को भी जोड़ेंगे जरूर, क्योंकि ऑक्यूपेशन का तो मैम 10वां ये घर है। जैसे सेवंथ में वीनस है तो अपनी वाइफ के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं क्या ये लोग? हाँ बिल्कुल, अपने बल्कि अच्छा हस्बैंड रहेगा को- ना। हाँ ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं। तो 7th हाउस का वीनस अच्छा ही है। बस ये समझ लो कि वहां पे थोड़ा सा अगर सजिटेरियस राशि आ गई तो जितना अच्छा और अच्छा हो सकता था, उसे थोड़ा कम कर दो आप। बाकी ओवरऑल ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कारक ग्रह है उस घर का। तो शादीशुदा लाइफ पहले ठीक रखेगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। ठीक है। और बिजनेस भी अगर किसी पार्टनरशिप में करेंगे तो उसको भी, ये पार्टनरशिप में भी इनका ठीक ठीक रहेगा। बाकी उसके लिए दूसरी चीजें भी देखनी पड़ती है ना भाई, एस्पेक्ट कौन सा जा रहा है। हो सकता है हम ऐसे ही बस 7th शुक्र की बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई मैलेफिक पीछे से एस्पेक्ट भी दे रहा हो, तो उसके हिसाब से भी फिर चीजें होते हैं ना। कोई मैलेफिक की दृष्टि कौन कौन सी आ रही है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना सर। जी मैम। सिर्फ, हाँ, क्योंकि दृष्टि से भी बहुत दृष्टि का भी बहुत बड़ा रोल है कि अगर कोई मैलेफिक प्लेनेट अगर उधर से दृष्टि दे दिए तो वो फिर उसको खराब भी करेगा। तो जैसे अभी हमने बोल दिया कि मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी, और हो सकता है पीछे से राहु की दृष्टि आ रही हो, तो वो उसका काम क्या है राहु का? वो तो बिगाड़ने के लिए है ना, वो मैलिफिक है ना, वो तो कुछ ना कुछ तो कांड करेगा। तो या फिर कोई भी एनी अदर मैलिफिक प्लेनेट आपको दृष्टि दे रहा है 7th हाउस पे, वो फिर उन चीजों को खराब कर देगा। बट अगर सिर्फ शुक्र को सिर्फ हम अगर एक्सप्लेन करें तो वो वहां पे ठीक है, वो ठीक है। आप ओके कर सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं कह सकते बट अच्छा कह सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। 10:44 हो गए, बस अब एक करवाऊंगी। मनोज जी ये तो गलत हो गया, आज 12 तो नहीं हो पाएंगे। चलो 9 तक कर लो। अरे नवा भी नहीं हो पाएगा तो मनोज जी परेशान हो जाएंगे। नहीं, हाँ, 9वां करो पहले, 9वां। नहीं नौवा नवा में तो आज फिर। होगा। 8वां तो खराब होता ही है ना। नहीं तो नौवा तो मैं आज बताने वाली नहीं, वैसे भी मेरा भी गला हो गया था। अरे नौवा तो मैं अगले साल मनोज मैम में जी, आपने अपने पास पानी रखा हुआ है। मनोज जी ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। 8वां खराब होता है। अच्छा, 8वां अच्छा होता है। 8वां तो अच्छा होता ही है, 9वां बताओ। मतलब गजेंद्र जी का है तभी कह रहे हैं। जैसा आप चाहो वैसे। चलो नहीं गजेंद्र चलो जी का है तभी कह रहे हैं। अरे मैं अच्छा। बता देती हूँ। मैं किसी का साथ पार्शलिटी नहीं कर रही हूँ, मैं जो है वो बताती हूँ। 8th का शुक्र जो है, हालांकि उसके लिए राशि अगेन मैटर करती है, बट 8th का शुक्र जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। रीजन ये है कि आप लोगों को पता है कि अ, वो बहुत गहराई का है। तो पहली चीज तो, जैसे वो प्याज की परत होती है ना, इनकी शादी को 40 साल 50 साल भी हो जाएंगे, ये मरने की कगार पे भी होंगे, लेकिन ये उनको जान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो प्याज की परत, मतलब वो वैसे ही ना एक उनके अंदर वो बहुत डीप होते हैं, वो उतना कभी खुल के वापस सामने नहीं आते हैं। उनके जो स्पाउस होते हैं वो कभी उनको समझ नहीं पाते हैं इस मसले, क्योंकि रहस्यमयी से होते हैं।
क्योंकि इस 8वां घर गहराई का है, वहां पे वीनस बैठ गया, समझो बात। अब वो इतने गहरे होंगे कि ये पूरी इनके जीवन का लास्ट मोमेंट भी रहेगा तभी भी उनको पूरा नहीं समझ सकते। ये सोचेंगे, इस भ्रम में होंगे कि हम जानते हैं, बट नहीं, नहीं, क्योंकि वो 8वें घर का शुक्र है। 8वें घर गहराई, वो बहुत गहरा है, जितना ये समझ नहीं पा रहे उससे ज्यादा गहरा। फिर दूसरी चीज, जब ये शुक्र खराब होता है तो कितना खराब हो रहा है उसके ऊपर देखा जाएगा कि अगर बहुत खराब होगा तो छुपे हुए रिलेशंस, अगर अच्छा है तो ये चीज नहीं होगी। अच्छा मतलब देखो, अगर वो वहां पे डेबिलेटेड होके बैठा है तो ये चीज होगी, अगर वो एग्जॉल्टेड होके बैठा है तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा है। बट अगर डेबिलेटेड हो गया है तो वहां पे वो, क्योंकि जो स्पाउस है एक तो सीक्रेटिव नेचर का हो गया, क्योंकि रहस्यमय के घर में पहुंच गया है, तो सीक्रेट्स रहेंगे उसके। और वो सीक्रेट्स मतलब कभी रिवील भी नहीं होते, बहुत सीक्रेटिव नेचर का होता है पार्टनर ना, वो बहुत ऐसा। अब इन्होंने बोल दिया, गलती कर दिया, मैं खुल के भी नहीं बोल पा रही हूँ। ऐसे कोई अपना नहीं बताएगा कौन क्या है, वो फिर चीजें वो रहता है। बाकी ये जरूर देखना पड़ता है इन सब चीजों में कि किसकी युति है, किसका एस्पेक्ट है, और क्या साइन कौन सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली साइन कौन सा है। अगर शुक्र अच्छा है तो सीक्रेटिव नेचर को आप फिर भी बोलोगे, क्योंकि गहराई में शुक्र गया है तो ऐसा नहीं कह सकते कि फिर भी ये जरूर बोलोगे कि आप उनको समझ नहीं सकते। आपका 40 साल का मैरिड लाइफ भी है तो भी आप अभी उनको नहीं समझे हो, क्योंकि वो मतलब बहुत डीप डाउन वाला पर्सन है, पार्टनर है आपका, बहुत गहराई रखता है अपने अंदर, क्योंकि 8वें घर में बैठ गया शुक्र जाके ना। और 8वें घर का शुक्र जब खराब होता है तो मैंने बता दिया कि दूसरी रिलेशंस हो सकते हैं जो कि हमेशा सीक्रेट ही रह जाते हैं। मैंने इसका एक एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे इधर अभी कुछ दिन पहले एक बहुत यंग एज के लड़के की डेथ हुई, जिसका 33-34 एज था। और ये गवर्नमेंट दिल्ली पुलिस का लड़का था। और जब उसको लास्ट में वो 15-20 दिन हॉस्पिटल में था, तो वहां पे एक कुछ, क्योंकि 33-34 साल का ये था, वहां पे एक 28-29 साल की एक बहुत यंग सी एज की लड़की वो जाती थी, क्योंकि उसके फैमिली मेंबर्स वहां पे होते थे, तो वो अंदर तक नहीं जाती थी, बस आईसीयू से देखती रहती थी ऐसे करके, और देख के वो चले जाती थी। जब इसकी डेथ हो गई, सब कुछ हो गया, वहां पे उनके घर में आके उसने बताया कि वो उसकी बीवी, और उसका उस लड़के का, मैंने अब देखा था कि उस लड़के का जो था 8वें, क्योंकि मैंने अब सीखा उसका घर 8वें का शुक्र था, तो उसकी बीवी थी जिससे उसने, जो उसके रहते हुए ये रिवील ही नहीं हुआ, वो लड़का चला गया क्योंकि उसको कुछ ऐसा बहुत सीवियर सा कुछ बुखार हुआ था, पता नहीं, कोविड में उसका हालत बहुत खराब हो गया था, तो अभी उससे रिकवरी नहीं हो पाया था उसका। और अभी सिर्फ बुखार बुखार में वो चला गया 15-20 दिन हॉस्पिटल में रह के। तो अब जाके उसने क्लेम किया, और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि वो उसकी लीगल बीवी है। और जो पहले वाली बीवी है ना, वो वैसे वाली है जैसे हम लोग हैं कि भाई वो एक गैदरिंग में शादी हुई है, बस वैसा। तो उसके पास तो कोई प्रूफ नहीं, मतलब प्रूफ वो वाला ये तो लीगली प्रूफ लेके बैठी हुई है, क्योंकि इसने कोर्ट में मैरिज कर रखा है, उसके पास लीगल कुछ भी नहीं है। और वो उसकी वैसी वो है, तो यहाँ पे बहुत लोचा चल रहा है। तो अब वो जो चला गया उसके बाद ये बात रिवील हुई है कि ये ऐसा। तो 8वें घर का शुक्र अगर खराब हो जाए तो ये चीज रहेगी कि दो दो वो भी रहेंगे, एक दूसरे को पता भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं पता, बस वो कोई कानो कान खबर भी नहीं लगेगी, गजेंद्र जी आप उठ के चले जाओ यहाँ ना रहो। क्योंकि ये मैंने मतलब मैंने देखा है, वो मैंने बस एक शेयर शेयर किया है। हालांकि मुझे पता है आपका वहां पे शायद आपका वो बैठा हुआ है, क्या कहते हैं, पाइसेस का है, तो आपका तो अच्छा है, तो आप टेंशन ना लो। बट ये मैडम, तो सिर्फ मैडम कहने सुनो, की बात है। सुनो एक्चुअली हम्म। उच्च मेरा ना वो उच्च का है एक्चुअली। और हाँ वो हाँ, वो मैं बोल रही हूँ उस ना कि आपका तो और शायद मंगल, पाइसेस में बैठा है। हम्म। हाँ वो उच्च उच्च का है। और मुझे तो एक्चुअली ऐसा हो, इसमें क्या रहता है मैं बताता हूँ आपको। आपको आपकी मतलब आपके स्पाउस से मतलब हमेशा एनर्जीज मतलब या मतलब ये समझो पॉजिटिव चीज मिलती रहेगी। मुझे तो देखो मेरी वाइफ तो कमाती है मतलब इनकम रिसोर्स अच्छा है उनका, तो मुझे सपोर्ट है काफी।
जब हमारा और वीनस उच्च अच्छा के होता शुक्र है, का, हाँ, उच्च के शुक्र का ये रहता है कि स्पाउस भी बहुत सुंदर होती है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाँ, रहती है हस्बैंड से। तो शुक्र का और नहीं, अगर शुक्र अच्छा है ना आपका, हाँ अगर हाँ शुक्र हाँ हाँ, अच्छा है, कहीं पे भी बैठ के अच्छा है। और अगर शादी टाइम पे हो जाती है। हाँ हाँ, कहीं पे भी बैठ के अच्छा है, तो कहीं पे भी बैठ के शुक्र हम्म अच्छा होने का मतलब यही होता है कि वो अ, ये मतलब उनका स्पाउस जो है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो अच्छे ही होते हैं। हाँ हाँ, वो हम्म। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है ये उनसे, मतलब दूसरा ये होता है कि वो लक्ष्मी का रूप ही होता है। हाँ, हाँ, वो बट ये है वो कि हाँ, वो अगर वो डेबिलेटेड है ना, तो मैडम यू आर वेरी राइट, मैंने देखा है ऐसी चीजें। हाँ, डेबिलेटेड, क्योंकि देखो गहराई में चला गया ना, और ऊपर से नीच का भी हो गया, हम्म। तो गहराई में चला गया, तो गहराई गहराई तो उनके अंदर बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई है। इतने सीक्रेटिव होंगे वो कि उनके साथ रहने वाला कभी उनको नहीं जान पाएगा, जो कई कई साल की मैरिज लाइफ में भी उनको नहीं जान पाएगा। तो ये फैक्ट है, क्योंकि आठवें आठवें घर में जो भी प्लेनेट चला जाए, अगर आपका सूर्य है ना, तो आपके फादर उस नेचर के मंग, होंगे। अगर आपकी मदर मंगल है भी तो मैडम आपकी माँ बात है। वैसी नेचर की होंगी कि उनको जानना, जो भी प्लेनेट चला जाएगा। बुध है तो आपकी हाँ, बहन, और या अगर आपकी बेटी है तो वो बहुत सीक्रेटिव नेचर के होंगे, कि जल्दी से आप उनको जान नहीं पाओगे। जो भी चला गया आपका, वहां पे केतु है तो केतु के साथ जोड़ लो, राहु है वहां पे, तो आपके ससुराल वाले वैसे हैं कि वो मतलब थोड़ा बाकी इसका हाँ बाकी इसका यूटिलाइज मैंने किया है, क्योंकि मैं इसमें क्या बोलते हैं, ओकल्ट साइंस में इसीलिए आया था। और ओकल्ट साइंस में भी जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु और वास्तु ऐड किया ना, तो वो एक बहुत ही मतलब लग्जरी किस्म के कस्टमर्स आते हैं अपने पास, वो उसको हाँ, मैंने वहां यूटिलाइज किया वो वो कि वो शुक्र है ना, एक ऊंचाइयां, मतलब वो भी देता है कि एक लग्जरी लाइफ, लग्जरी कस्टमर देगा जिस भी चीज में जाएगा, वो 8th हाउस से लग्जरी रिलेटेड लग्जरी कस्टमर को जो जोड़ देगा। होते हैं ना, तो लग्जीरियस मतलब कस्टमर एक क्वालिटी 7th हाउस से आता है, क्योंकि कस्टमर जो है वो हम 7th हाउस से देखते हैं कि कस्टमर, क्योंकि उसीलिए तो उसको डे टू डे इनकम बोला गया। तो कस्टमर जो आपका करेक्ट करेक्ट। कैसा रहेगा, कस्टमर कैसा रहेगा, जैसा 7th हाउस आपका है वैसा रहेगा। अगर 7th हाउस में अफ्लिक्शन है तो ऐसे रहेंगे कि आधी पेमेंट लेके भाग जाएंगे, है ही नहीं है जी, अभी अरेंज नहीं हो रहा, कोई कर रहे हैं अरेंजमेंट ऐसा। तो ये अगर 7th हाउस में आपका अच्छा है तो डे टू डे इनकम अच्छी रहेगी, और आपका कस्टमर भी वहीं से देखा जाता है कि आपका कस्टमर क्वालिटी कैसा रहेगा। जैसे अगर एरीज लगन है तो लिब्रा है, अब लिब्रा क्या, बैलेंस का, बैलेंस मतलब इनके पास जो कस्टमर आएगा वो बैलेंस आएगा, उसे पता है भाई सर्विस ले रहे हैं तो पैसा देना है, ठीक है। और मतलब आप कस्टमर को हमेशा देखोगे ना, कस्टमर ये फुटफॉल जो हम देखते हैं, कस्टमर को जो देखते हैं 7th हाउस से देखते हैं, इसीलिए उसको डे टू डे इनकम बोला गया। तो जब भी कस्टमर को देखना है 7वें घर से देखो, अगर 7वें घर में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो ऐसे लोग आएंगे कि फ्री में सेवा करवा लो जी, कि और भाई मजे की बात अब मैडम, ये मेरे मजे की बात तो ये है कि 10th हाउस में है मेरी जो 2 नंबर राशि है ना, 10th हाउस में है। हम्म तो शुक्र के पास मेरे पास वो भी है कि जैसे कि मैं होम अप्लायंसेस और अप्लायंसेस वाली इंडस्ट्री में रहा हूँ मैं, जैसे तो वो हम्म लग्जरी वाले आइटम्स रही है वहाँ पे, एयर कंडीशन, आपके एलईडी टीवी, एयर हम्म रेफ्रिजरेटर, तो वो वाला हम्म। सेगमेंट रहा है मेरे पास। तो शुक्र मेरा उच्च का था, और 2 नंबर राशि मेरी 10वें घर में थी, तो मेरा व्यवसाय भी ऐसे ही रहा। व्यवसाय, हाँ, वो वो उसी तो से शुक्र का। लग्जरी सेगमेंट से जुड़ के रहा, तो वो हम्म। उसका वो रहा हमेशा। और अभी भी जो प्रॉपर्टी डीलिंग का है, और जो मेरा क्या बोलते हैं, एस्ट्रो वास्तु का है, तो ये भी यहाँ पे भी टॉप नॉच कस्टमर ही आते हैं, मतलब एक नॉर्मल प्रीमियम चीजें ही बिकती हैं। नहीं, वो 7th हाउस से कस्टमर फुटफॉल देखते हैं, 7th नहीं, हाउस से। कस्टमर हाँ फुटफॉल इट्स ओके मैडम, पर कस्टमर की हाँ जो वो है ना, आपको किस लेवल का कस्टमर आएगा, लेवल। हाँ, लेवल भी मतलब 7th हाउस से देखा जाएगा। वही मैंने बोला ना, लिब्रा, लिब्रा जैसे साइन है, या फिर अगर वृश्चिक साइन है, अगर वृश्चिक साइन आपका 7th हाउस में है, यानी कि जो आपके पास कस्टमर आएगा वो कैसा आएगा, वृश्चिक वाला जैसा
ऐसे। बिल्कुल सही, और अगर बिल्कुल सही, बिल्कुल सेजिटेरियस सही। है तो यानी कि कस्टमर जो आएगा वो ऐसा होगा जो सेजिटेरियस राशि के गुणधर्म वैसा, ऐसे। उसको हम कितना कैश का, वो हमको कितना ये दे के जा रहा है, उसके लिए हम 10वें घर को देखेंगे, क्योंकि 10वां घर उसके लिए मोर रिस्पॉन्स, साथ में 11वां घर भी देखेंगे, क्योंकि वो हमारी सेवा के एवज में जो पैसा आता है वो 11वां घर हो गया वहां से। वो बट बुद्धि वाला। कस्टमर, हाँ, कस्टमर फुटफॉल जो है और कस्टमर किस तरीके का आ रहा है, ये किस तरीके का आ रहा है। 7th हाउस, अगर मेरे पास कस्टमर, मेरा एरीज है ना वहां पे, एरीज साइन अगर 7th हाउस में, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कस्टमर वो आएगा कि आपको थोड़े दिन बाद ही बोलेगा अरे भैया फटाफट रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि वो इम्पल्सिव है ना एरीज, उसको बहुत पेशेंस नहीं होता एरीज में ना, बहुत पेशेंस नहीं होता, इम्पल्सिव, फटाफट जल्दी जल्दी होना चाहिए, तो वो आपको तुरंत ही बोलने लगेगा कुछ दिन बाद ही, अरे आपने कर तो दिया अभी रिजल्ट तो कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत इम्पल्सिव रहेगा, उसको रहेगा कि काम फटाफट और होना ये चाहिए। जिस भी दुकान में खड़े हो जाएंगे वहाँ भीड़ लग जाएगी, चल राशि है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसे ऐसे ही करके, और मान लो कि आपके पास जो टॉरस है, टॉरस आपका साइन अगर 7th हाउस में आया, यानी कि आपका जो कस्टमर है वो टॉरस साइन वाला, मतलब कि आप उसको खूब सारा काम बताओ, क्योंकि वो मेहनत करने पे उसको लगेगा कि जितना मैं मेहनत करूंगा उतना मेरा, तो उसको आप खूब काम बताओ, कोल्लू की बैल के जैसे कि भाई आपको सुबह ऐसे करना है, फिर दोपहर को ये करना है, फिर शाम को ये करना है, ऐसे करके आप, क्योंकि वो उसका माइंड सेट ही है, उसको लगेगा कि अगर कोई चीज शॉर्टकट बता दिया, अरे मेहनत तो कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि वो कोल्हू के बैल वाला माइंड सेट है ना, कोल्हू के बैल वाला माइंड सेट है। तो जब तक आप उसको कुछ उसके शरीर से देने वाले कष्ट नहीं बताओगे ना, उसको लगेगा इनको कुछ पता ही नहीं है। वो आप उसको मेहनत बताओ, भाई सुबह उठ के तुमको 6 बजे 6:30 बजे सूरज निकलता है, उसी टाइम सूर्य अर्घ देना है, उसको लगेगा हाँ यार ये कुछ मतलब अच्छा बता रहे हैं। तो मतलब आपको यहाँ से अपने कस्टमर का क्वालिटी देख सकोगे, आपके कस्टमर का क्वालिटी कैसा है, 7th हाउस में जो राशि पड़ी है और जो प्लेनेट पड़ा है उससे। अगर 7th हाउस में केतु है, यानी कि लोग आएंगे स्पिरिचुअल टाइप के आपके पास, तो उनसे बात कैसे करना है, स्पिरिचुअलिटी की करनी है, उनको थोड़ा सा अध्यात्म के बारे में बताओ, तो इम्प्रेशन जमेगा आपका कि आप ऐसे करो, आप ये मेडिटेशन करा करो, क्योंकि केतु बैठा है ना सामने वाले का, तो जितना आप मेडिटेशन का और ये सब का बात करोगे वो आपसे इम्प्रेस होगा कि, और अगर शुक्र बैठा हुआ है और आप उसके सामने मेडिटेशन की बात करो, वो अगली बार नहीं आएगा आपके पास, वो नहीं आएगा, क्योंकि शुक्र उसका 7th हाउस में है। उसके साथ आप मेडिटेशन की बात कर रहे हो कि आपको अपनी लाइफ का सब कुछ अच्छा करना है, आप 30 मिनट डेली मेडिटेशन करो, वो आने ही वाला नहीं है, क्योंकि और 7th अट्रैक्शन भी देता है मैडम, अट्रैक्ट भी, हाँ, अट्रैक्शन भी देता है शुक्र, है ना। हाँ, वो तो मैग्नेट ही है देखो, वो जो आपने बताया था। तो अब मैंने तो वो वही बहुत दोनों सारी बताया। चीजें पता दोनों चल गई मैम हमें 8th वाले की। अरे दोनों दोनों उसमें ही है, वो मैग्नेटिक है ना। अगर आपका शुक्र उच्च का है तो आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। हाँ, अगर मैग्नेटिज्म आपका बताया शुक्र था। खराब है तो आप दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, अपोजिट मैग्नेटिज्म जेंडर की वही तरफ। वही बताया ना कि वो मैं बोल रही थी ना अभी कि मैग्नेटिज्म होता है जिनका शुक्र अच्छा होता है, और जो बहुत मैडम लाउड इसमें होके बोलता उल्टा है। मैं इसमें क्या है, अगर शुक्र खुद का उच्च का है तो हमारी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अगर हमारा शुक्र नीच का है तो ये खराब है, डेबिलेटेड है, तो हम दूसरे की अपोजिट जेंडर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। नो कंट्रोल। वो जब जब क्लास शुरू करा, यही तो मैंने बोला था ना आप लोगों को, यही तो करेक्ट। बोला था कि जब जब शुक्र खराब होगा ना, अभी मैं 5th हाउस के शुक्र की बात कर रही थी, तो मैंने ये बोला कि वहां पे शुक्र क्योंकि खराब है, 5th हाउस में सूर्य शुक्र जो है, मतलब खराब के मतलब बहुत खराब तो नहीं कहेंगे, बट हाँ क्योंकि सूर्य की एनर्जी है वहां पे, तो बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसा है, ऐसा बंदा लव अफेयर्स में जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, बट उसको वो कामयाबी नहीं मिलेगी, जब शादी करेगा तो बहुत अच्छी चलेगी नहीं, मैम आपने बहुत अच्छी। बताया था ना, क्या बताया था कि अगर शादी हो गई है तो क्या सलाह देनी है फिर उसे। शादी हो गई है तो शुक्र की रेमेडी करो। और दशा भी वही चल रही हो तो और प्रॉब्लम। नहीं देखो सर, एक्चुअली ये देश काल परिस्थिति बहुत ज्यादा, अब जैसे राजेश जी ने भी बोला था कि उनके किसी दोस्त की, अब उनके किसी दोस्त की है तो ऑब्वियसली 25-30 साल पहले की शादी है ना, तो वहां पे डाइवोर्स नहीं होगा, लेकिन ये आज की जनरेशन में देख लो वो जरूर हो जाएगा। हाँ तो वो पहले की है किसी की।
पहले की जो शादियां होती थी वहां डिवोर्स, अब 30 साल पहले कितने डिवोर्स होते थे? 30 साल पहले इसमें कितने मतलब डिवोर्स? वो तो क्लियर हो गया मैम। मतलब इसमें अब 8 में अगर वर्गोत्तम है या वो है, या अगर 12वीं राशि भी है तो भी अच्छा है उसमें। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है। क्योंकि 12वीं राशि में तो वो एग्जॉल्टेड होता है, एग्जॉल्टेड जी। होता है। तो हम इसको ऐसे, जो मैंने दूसरी चीजें बताई वो चीजें नहीं होंगी, बट हम ये जरूर बोलेंगे कि भाई आपका जो स्पाउस है ना वो बहुत डीप डाउन है, क्योंकि गहराई वाले घर में चला नहीं तो गया तो अगर गुरु के साथ होगा तो उस केस में गुरु के साथ होगा। गुरु, अब देखो, गुरु गुरु भी उसकी अपनी राशि में ही हो गया पाइसिस का 12वीं में। शुक्र है, पाइसिस का शुक्र है, पाइसिस का ये हो गया नहीं तो। नहीं, मतलब 12वीं राशि होगी ना 8वें में। हाँ, पाइसिस बोल रही हूँ ना, पाइसिस का शुक्र है, हाँ पाइसिस का जुपिटर हो गया, ये बोल रहे हो ना आप? जी जी। तो शुक्र और गुरु की युति आप बताओ कैसी हो सकती है? वो तो दोनों, एक आध्यात्मिक गुरु है, एक दानवों का गुरु है दोनों गुरु। हाँ, है दोनों नहीं, गुरु। एक लग्जरी वाला है, एक एक वो अध्यात्म की तरफ वाला है, दोनों एक दूसरे को वही करेंगे। पर ये वो खिचड़ी पक कहेगा गई कि ना, हाँ आपकी खिचड़ी पक गई है, या एक ही हाँ। रहे तो ज्यादा ठीक है, ये तो खिचड़ी पक गई है, ये मतलब। हम्म। तो ये बड़ा कंफ्यूजन। मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाएगा ना सामने वाला, उसके बाद दोनों गुरु हैं, ना किसकी कभी मानो लग्जरी की किसकी नहीं तरफ जाएगा, मानो। कभी कभी वो अध्यात्म की तरफ जाएगा, यही होता है। हाँ कभी कभी ओवर स्पिरिचुअल, क्योंकि देखो हाँ। 8वें में जब जुपिटर बैठ गया, वो भी खुद का, एक तो मीन राशि, वहां हम्म पे मीन राशि क्या है, गहराई, सागर, समुंदर दिखता है ना वहां से, हम्म समुंदर में दो मछलियां दिखती है ना। तो हम्म 12वां साइन क्या है, ये पूरा समुद्र है। तो एक तो समुद्र की गहराई, ऊपर से 8वें घर की गहराई, और क्या चाहिए आपको? अब इतनी गहराई में जो दो गुरु बैठ गए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पर्सनैलिटी ऐसी और इनका जो ससुराल है, मतलब क्योंकि ये 8वां घर है, तो इनके ससुराल का पक्ष इनका ऐसा होगा, गुरु आदमी होंगे वो। और गुरु इन द सेंस गुरु इन द सेंस के, कैसे बोलूं, गुरु इन द सेंस के नेक्स्ट मतलब लेवल, प्रेमी टाइप, नेक्स्ट लेवल। मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं, नहीं एक्चुअली नहीं, वो पॉजिटिव, वो स्पिरिचुअल होंगे स्मार्ट, तो। मैं हाँ बता हाँ, दूं, ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट गुरु। गुरु किसको बस। बोलते हैं? गुरु आदमी के, यार ये तो हम्म गुरु आदमी है, ऐसे बोल देते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, गुरु आदमी है ये, हम्म। क्योंकि दोनों ही गुरु, हाँ, समुद्र जैसी गहराई, नहीं समुद्र सही है। जैसी। पाइसेस क्या है, समुद्र जैसी गहराई भी तो है, आप उसको तो इग्नोर नहीं हम्म कर सकते राशि को। हम्म। तो स्पाउस का मतलब जो ससुराल होगा, क्योंकि आपका घर है, बहुत गहरे लोग होंगे, बहुत गुरु लोग होंगे। ओके। हम्म। मतलब बुध है चलो साथ में, वो मैडम, तो सर आप डेफिनेटली नाइन्थ हो ही हाउस, है। मैम नाइन्थ हाउस, बहुत देर हो गई, नौवे एट्थ घर पे हाउस, चल रहा था मैडम मैं। एट्थ हाउस में बहुत देर हो गई है, पूरी चार आधी मिनट हो क्लास गए बन। आज, तो 9th हाउस नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि 11:04 हो गए हैं। तो फिर क्लास बंद, चलो, तो ओके, 10th मैं बता दिए, नाइन्थ करता हूँ बता, क्लोज 10th बता क्लास दीजिए। ऑफ, क्लास क्लास की ऑफ। रिकॉर्डिंग बंद। मनोज जी,